नहीं ऋतिक बेटा, मैं नहीं पढ़ाऊंगी। देखो ये आपको 2 एक्सरसाइज का बोला हमें भी था। नहीं पढ़ाओगे मैम आप? यस मैम। हमें मतलब तुम B05 में ही होगे। यस तो मैम। B01 B05 मर्ज होगा, वो हर्षित सर ने। टाइमिंग यही होगा क्या फिर? टाइमिंग्स बता देंगे तुमको, टाइमिंग्स तो क्या होंगे। वैसे कोई भी क्लास 6:30 से पहले नहीं है, ठीक है। जो भी क्लास है 6:30 से ही स्टार्ट होगी। अभी मैम इसकी थोड़ा टाइमिंग चेंज हो सकती है ना? क्या हो सकती है? टाइमिंग चेंज 7:30 के बाद हो सकती है टाइमिंग। सोनू बेटा, आप कौन से बैच के हो वैसे? मैंने तो आज फर्स्ट टाइम देखा है आपको। यस मैम, G10 में मैम। तो G10 तो मेरे पास ही है, आप तो मुझे आज ही दिखे हो। यस यस मैम, मैम, इनका मैं फोन। नई क्लास में था, फोन खराब था मैम। अच्छा, टाइमिंग चेंज का तो मुश्किल है सोनू, क्योंकि हो सकता है आपसे। मेरे पास भी B03 B04 है, देख लो, उसमें देख लेंगे वो तो। मेरे को बता देना कौन सा कंफर्टेबल है। इवनिंग में चाहिए हो जाना हाई स्कूल इवनिंग में। मेरे को एक बार बता देना आप, ठीक है, मैं देख लूंगी। क्योंकि 2 बैचेस मेरे पास हैं, या चीनू मैम के पास हैं, और बाकी हर्षित सर के पास है। तो टाइम जो जो भी कंफर्टेबल होगा ज्वाइन कर लेना। वो तो मैम एक तारीख से हो जाएगा, एक तारीख के बाद। अभी कोई दिक्कत नहीं मैम, एक तारीख के बाद भी हो सकती है। अच्छा ठीक स्कूल है, खुल जाएगा ना इसलिए। कोई नहीं, कोई भी प्रॉब्लम हो आप मेरे को, मेरा नंबर है आपके पास? नो मैम। भाई मेरा नंबर कोई भेज देना बेटा, किसी के पास हो तो चैट बॉक्स में डाल देना। तो कोई भी हो, टाइम वगैरह जो भी तुम्हें कंफर्टेबल हो, मेरे को एक बार मैसेज कर देना, मैं देख लूंगी बात करके, ठीक है। ओके मैम। चलो बताओ भाई, तुमने ट्राई किया है, तुम बताओ कैसे कैसे करना है। मोटा मोटा ही देखेंगे हम, ज्यादा डीप तो जाएंगे नहीं। कुछ मेरा एकदम आंसर 1 आया था इसका पहले का। 1 तो अच्छा, 1 एन ऑड मल्टीपल ऑफ 5/2। यस मैम, मेरा भी यही आया था। यस मैम, यही है। यस इसमें मैम। तो आपको ए बी को मल्टीप्लाई करना है, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन करोगे, ठीक है। वहां पे जाके लास्ट में तुम्हारे 2 ब्रैकेट्स बनेंगे, तो उसमें से एक ब्रैकेट तुम्हारा ये आएगा, तुमने सॉल्व किया हो तो, थीटा -5। यस यही आ मैम। रहा था, यस मैम। यस मैम। यस मैम। ठीक है। तो ये इक्वल्स टू 0 करोगे, तो यहाँ पर फिर तुमने लिखा होगा 2n + 1 π/2। cos की वैल्यू 0 किस पे होती है? 2n + 1 π/2, मतलब ऑड मल्टीपल्स ऑफ 5/2। तो आंसर कंपेयर करके कितना आ जाता है तुम्हारा? ऑड मल्टीपल ऑफ 5/2। बेटा कोई ऐसा हो ना कि मैम ये करके दिखा दो, मेरे को बता देना, मैं करके दिखा दूँ। यहाँ सिंपल आपको मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन करनी है, a इंटू बी करोगे आप, ठीक है। सॉल्व करोगे तो ऐसे आपका ब्रैकेट्स बन जाएंगे दो, उसमें से एक ब्रैकेट आएगा cos θ - π = 0, ठीक है। अब आपको ये देखना है 0 cos कहाँ 0 देता है। अनुराग बेटा ये इजी वाले क्वेश्चंस करवाओगे ना, तो मैं आगे वालों पे नहीं कर पाऊंगी। चलो देख, बहुत बड़ा है मल्टीप्लिकेशन। इसमें तो इरेजर का ऑप्शन ही नहीं है। देखो, आपको ए बी कैलकुलेट करना है, कैसे करोगे? इस रो को रो को कॉलम ऐसे इस कॉलम से मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है। तो क्या बनेगा? cos स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर 5 प्लस cos थीटा sin थीटा cos 5 sin 5, ठीक है। सेम दूसरे वाला क्या बनेगा आपका एलिमेंट? इस वाले रो को आपको मल्टीप्लाई करना है इससे, क्या बनेगा? cos क्यूब थीटा, नहीं cos थीटा, एक मिनट, cos स्क्वायर थीटा इंटू में cos 5 sin 5 प्लस cos थीटा sin थीटा इंटू sin स्क्वायर 5, यही बनेगा। यस मैम।
ये पहला एलिमेंट है, दूसरा एलिमेंट है, सेम आप मल्टीप्लाई कर लोगे इसको इससे, यहाँ पे एक एलिमेंट आ जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करोगे इससे, यहाँ पे एक एलिमेंट आ जाएगा। तो मल्टीप्लीकेशन करके लिख लोगे, उसके बाद आइडेंटिटीज लगानी है, कॉमन आ रहा हो कॉमन ले लेना, ठीक है। इसको भी सॉल्व करके दिखाऊंगी, तो सिंपल कॉमन लेना है आपको। मैम हो जाएगा ये। ये तो हो ही जाना चाहिए। नेक्स्ट बताओ, नेक्स्ट आसान है, a into b is equals to मैम, kb next बोला का हुआ है, आपको दोनों B- मल्टीप्लाई करने हैं। नेक्स्ट का मैम 2C है। पार्ट आएगा इसका। ये दोनों मल्टीप्लाई करने हैं, तो तुम्हारा कुछ बी पार्ट, तो तुम्हारा कुछ ऐसा बन रहा होगा मल्टीप्लाई करने के बाद। मैम 3 कॉमन लेके तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स ही बन जाएगा एक। यस मैम। ठीक है, जब तुम इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो तुम्हारा कुछ ऐसा बनेगा, ऐसा ही बनेगा। यस मैम। ठीक है, यहाँ से आप 3 कॉमन ले लेना, तो कंपेयर करोगे तो k की वैल्यू क्या हो जाएगी तुम्हारी, 3। 3 हो जाएगी। क्लियर है। यस मैम। नेक्स्ट में क्या करोगे, मैम नेक्स्ट में 4 है। मैम फोर्थ ऑप्शन आया था। तुमने यस फोर्थ क्या ऑप्शन किया होगा, एक्स स्क्वायर निकाला होगा, एक्स क्यूब निकाला होगा, वहां से तुम्हें पैटर्न ऑब्जर्व हो गया होगा, ऐसा ही है। मैम। यस मैम। यस मैम। ठीक है, एक्स स्क्वायर कैलकुलेट करना, एक्स क्यूब कैलकुलेट करना, दोनों सॉल्व करने के बाद तुम्हें पैटर्न ऑब्जर्व हो जाएगा, और पैटर्न ऑब्जर्व के अकॉर्डिंग फिर तुम अपना ऑप्शन मार्क कर देना। ठीक है, ओके मैम। उससे नेक्स्ट कैसे किया, मैम 4 का 1। हाँ वो तो ठीक है, किया कैसे ये बताओ ना। मैम ये मैम i प्लस a की पावर 10 है ना, मतलब तो इसे मैंने a की i प्लस a का स्क्वायर करा है ना, तो जो i वैल्यू उसमें मतलब मैम i प्लस 3 बन गया था और उसकी पावर 5, और फिर a स्क्वायर जो था वो a के बराबर था, a क्यूब भी a के बराबर था, इसे शो किया, फिर उसके बाद आंसर आया था। देखो तुम इसको बायनोमियली, तुमने बायनोमियल सीखा हुआ है, इसको एक्सपेंड भी कर सकते हो। ठीक है, ये वाला तरीका भी यूज कर सकते हो तुम, 10c0 i प्लस 10c1, i की पावर तो कुछ भी करोगे i ही रहेगा, यस मैम। प्लस 10c2 a स्क्वायर प्लस ये चलता जाएगा 10c10, कितना बनेगा यहाँ पर a की पावर 10, यही बनेगा। 10। यस मैम। ठीक है, अब इसमें तुम वैल्यूज पुट करोगे, अब जैसे 10c0 i तो i के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, a स्क्वायर को तुम क्या पुट कर देना, a स्क्वायर को a बोला हुआ है, यहाँ पर a पुट कर देना। तो सिमिलरली चलते जाओगे तो यहाँ से कॉमन आ जाएंगी तुम्हारी, a तो कॉमन आ जाएगा, अंदर सिर्फ ये बचेगा 10c1 प्लस 10c2 प्लस 10c3 अप टू 10c10, इन सबको ऐड कर लेना, ये किसकी वैल्यू हो जाएगी तुम्हारी, k की वैल्यू हो जाएगी। कर लोगे, यस मैम। ठीक है। मैम। ऑप्शन कौन सा करेक्ट है फिर इसका, 1023। ठीक है, नेक्स्ट वाला बताओ, विच ऑफ द मैम फॉलोइंग इज, फर्स्ट ऑप्शन। फर्स्ट ऑप्शन। हाँ क्यों है ये ऐसा, फर्स्ट मैम इसमें मेंशन क्योंकि- नहीं किया हुआ है कि a कंप्यूट माइनस कर b और b हाँ। प्लस a है। a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर a प्लस बी इंटू ए माइनस बी के इक्वल तब होगा जब उन्होंने मेंशन कर रखा हो क्या, ए बी जो है मल्टीप्लीकेशन जो है कम्यूट करती है, मतलब ए बी इज इक्वल टू बी ए होना चाहिए, तभी पॉसिबल है, अदरवाइज ये वाली आइडेंटिटी लग ही नहीं सकती। ठीक है, तो इसका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा आपका, फर्स्ट। फर्स्ट ऑप्शन। नेक्स्ट वाले में नेक्स्ट वाले में उतना क्लियर तो नहीं है, लेकिन फर्स्ट आंसर आया था। भाई a प्लस डी 2 दे रखा है, a ट्रांसपोज निकाल लोगे, a ट्रांसपोज क्या होता है भाई, इसका ट्रांसपोज क्या हो जाएगा, a यही हो जाएगा, इज इक्वल्स टू a स्क्वायर माइनस 2a, ये भी तुम कैलकुलेट कर सकते हो आराम से। यस मैम। ये a स्क्वायर माइनस 2a कैलकुलेट करोगे तो यहाँ भी तुम्हारी एक आइडेंटिटी बनेगी, सॉरी मैट्रिक्स बनेगा। मैट्रिक्स। यस मैम। ठीक है, तो उसमें से a प्लस डी देख लेना कौन से एलिमेंट्स ऐड करके 2 के इक्वल रख देना, वहां से तुम्हारी क्या आ जाएगी, a की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, कर लोगे, यस मैम। मैम नहीं नहीं बच्चे, इसमें तो कैपिटल एस लिखा हुआ ना, कैपिटल एस निकालना मैम, वो समझ नहीं आया था वो क्या है। बेटा कैपिटल
आपको मैं बता रही हूँ ना वो निकालना है, आपको एक ही वैल्यू निकालनी है बेसिकली, ठीक है। जितनी एक ही वैल्यूज निकलेंगी उतने मैट्रिसेस आप बना सकते हो, तो मतलब ये है। तो ये बोल रहा है सेट ए है मैट्रिसेस का, ए के इक्वल है, तो कितने मैट्रिसेस आप फॉर्म कर सकते हो आपको ये बताना है। जितनी एक ही वैल्यू निकलेगी उतने मैट्रिसेस आप फॉर्म कर सकते हो, आप सॉल्व करना, एक ही वैल्यू एक ही निकलेगी, ठीक है, ओके मैम। क्लियर है। 7th में क्या करोगे? एक ही निकल रही थी, हाँ एक ही निकलनी चाहिए इसलिए। मेरी 2 निकली थी जो कि एक सेटिस्फाई नहीं कर रही। करते हैं उसको, सॉल्व करते हैं, पहले 7th बताओ। ये तो क्लास में करा रखा है। 7th में इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स आपको बताना है, इनमें से स्क्यू सिमेट्रिक सिमेट्रिक कौन सा है, ये हम कर चुके हैं क्लास में। Yes, ma'am. कौन सा आंसर बताओ फिर? First option. मैम 4 मैम 4 फर्स्ट ऑप्शन। नहीं, बेटा 4th पे कहाँ जा रहे हो, इसी पे देख लो ना। अगर ए स्क्वायर मैट्रिक्स है तो ए ट्रांसपोज के बारे में बताना, सिमेट्रिक है कि नहीं, तो इसका ट्रांसपोज लो। सिमेट्रिक के लिए हम यही चेक करते हैं कि ए ट्रांसपोज इक्वल्स टू ए आ जाना चाहिए। इसको ओपन करोगे तो क्या आएगा, ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज और ए का ट्रांसपोज, तो ये ए ट्रांसपोज हो गया, Yes, ma'am. ठीक है। तो तुमने इसको क्या बोल दिया, Symmetric है, सिमेट्रिक। लॉजिक, क्योंकि हमने ट्रांसपोज किया तो सेम वही वैल्यू आया ना। यस मैम। सेम वही वैल्यू आ रही है, चेक कर लो एक बार। यस मैम, सेम ही आ रही है। मैम ट्रांसपोज ही तो आ रहा है। A into A transpose is equals to A into A transpose ही आ रहा है। 4th में क्या प्रॉब्लम आई भाई यशवीर? ए स्क्वायर इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स, करो एक बार। इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ, अब तुम्हें, शायद कोई गलती कर दी होगी मैंने। हाँ इसमें तो कैसे ही बताओगे, या तो तुम ऐसे करो, कैसे बताओगे इसमें सिमेट्रिक का, नहीं बता पाऊंगी ना भाई। आपको ए मैंने शायद ट्रांसपोज पावर देख के वो बोला है। नहीं, 4th ऑप्शन करेक्ट नहीं है आपका, फर्स्ट ही ऑप्शन करेक्ट है, इन्होंने दे रखा है। ठीक ना कोई है एक सिमेट्रिक। मैम इसमें मेंशन ये ना कि ए सिमेट्रिक है या स्क्यू सिमेट्रिक। हाँ तभी तो फर्स्ट डे हम लोग अब नहीं करते कुछ, ठीक है। 8th बताओ। 0 आएगा इसका, थर्ड ऑप्शन। थर्ड ऑप्शन तो डायगोनल मैट्रिक्स है। मैम फर्स्ट ऑप्शन। अच्छा सॉरी मैम, मैंने 9th को बता दिया। बोला है ए इज अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, इसका मतलब क्या है, ए का ट्रांसपोज लोगे तो -a के इक्वल आएगा, ठीक है, यही बोल रहा है। एंड n इज एन इवन पॉजिटिव इंटीजर, तो a की पावर n का बताना है आपको क्या सीन है, सिमेट्रिक है कि नहीं। तो ऐसे ही करोगे, इसका ट्रांसपोज लोगे, इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, a का ट्रांसपोज की पावर n। अब a का ट्रांसपोज है, स्क्यू सिमेट्रिक इसने बोला हुआ है, ठीक है, तो -a के इक्वल आएगा, उसकी पावर है n इसने बोला इवन इंटीजर है, तो ये जो -1 आ जाएगा, an ही आ जाएगा। हाँ तो an ही आएगा। इसका मतलब ये क्या है, an का ट्रांसपोज लिया और an के इक्वल आ गया, दैट मींस ये क्या है Symmetric. आपका सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है। नेक्स्ट वाली तो आपकी डायरेक्ट प्रॉपर्टी है, इफ a इज अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स ऑफ ऑड ऑर्डर देन डिटरमिनेंट ऑफ a इज 0। 0। ये वाला भी मैंने 0 आपको बताया था, और इसमें मैंने एक स्पेशल मेथड बताया था कि तुम इसको ऐसे कर लेना, याद हो, मैम याद हो तो किसी को। मैम एक बार बता दे। मैंने इसमें क्या बोला था कि तुम इसको ऐसे कर लेना, रो से कॉमन ले लो a b c। देखो रो से कॉमन लोगे, इधर से a ले लो, इधर से b, इधर से c, तो क्या बनेगा, a स्क्वायर प्लस 1 बाय a, b और c। नीचे क्या बनेगा आपका, a b स्क्वायर प्लस 1 अपॉन में b और c। नीचे वाले में से c कॉमन लोगे तो a b और c स्क्वायर प्लस 1 बाय में सी ठीक है। फिर मैंने तुम्हें कहा था, तुमने एबीसी कॉमन तो ले लिया, कॉमन लेके इसको बाहर निकाल लो, कॉमन ले लिया। अब इनको मल्टीप्लाई कैसे करो, कॉलम वाइज, ठीक है। तो कॉलम वाइज जैसे ही मल्टीप्लाई करोगे, देखो फर्स्ट रो में, फर्स्ट कॉलम में ए से मल्टीप्लाई करो तो क्या बनेगा, ए स्क्वायर प्लस 1 ए स्क्वायर ए स्क्वायर। सेकंड में मल्टीप्लाई करो बी से, तो बी स्क्वायर प्लस 1 बी स्क्वायर। थर्ड में मल्टीप्लाई करो सी से, सी स्क्वायर प्लस 1, ठीक है। अब तुम इसमें कोई भी ऑपरेशन लगा लो, तुम क्या करना, ये दोनों माइनस कर देना ताकि सी स्क्वायर से सी स्क्वायर कट जाए, 0 बन जाए, और ये दोनों भी माइनस कर देना, ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर 0 बन जाएगा, और उसके बाद उसको एक्सपेंड कर लेना, ठीक है। डिटरमिनेंट खोल लेना, तुम्हारा आंसर आ जाएगा, कर लोगे, यस मैम। यस मैम। ठीक है।
नेक्स्ट बताओ। मैम एक्स स्क्वायर। मैम 1 1 1 तो पिछले ऑप्शन में ही नहीं है बेटा। मैम वो 11 का। देखो इसमें से कुछ कॉमन आ रहा है क्या? सेकंड से ए E, बी और सी हाँ, निकाल ऊपर से ए कॉमन आ रहा है, नीचे से बी कॉमन आ रहा है, इससे सी कॉमन आ रहा है, ठीक है। इन सबको कॉमन ले लो, उसके बाद इसका डेटरमिनेंट निकाल देना, ठीक है। ये तो सिंपल डेटरमिनेंट का क्वेश्चन है, यस कर लोगे। यस मैम एक्स स्क्वायर ही आएगा ना। हाँ एक्स स्क्वायर आया, Yes, नहीं एक्स स्क्वायर नहीं, चेक कर लो एक बार ऑप्शन क्या है इसका, मुझे पता नहीं। हाँ ठीक है, मतलब जब तुम सॉल्व करोगे ना तो लास्ट में एक एक्स स्क्वायर और एक्स प्लस 3 दोनों चीजें आएंगी वैसे तो, बट इन्होंने ऑप्शन में एक चीज दे रखी है तो एक्स स्क्वायर ही आपका ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। yes मैम। कॉमन ले लेना, डेटरमिनेंट सॉल्व कर लेना, सॉल्व करने के बाद तुम पहुंचोगे यहाँ पर लास्ट में तुम्हारा एक्स स्क्वायर मिलेगा आंसर में। इसका मतलब ये जो भी डेटरमिनेंट तुम सॉल्व कर रहे हो एक्स स्क्वायर से डिविजिबल है, तो आंसर बता देना एक्स स्क्वायर। नेक्स्ट में क्या करोगे, देखो ये वैसे बड़ा है क्वेश्चन, बट अगर तुम्हें यहाँ पे ऑपरेशन लगाना आता है ना तो ये इजी है बहुत। कैसे लगाओगे यहाँ? सोचो, इसको मैं स्प्लिट करके लिख सकती हूँ, दो मैट्रिसेस का मल्टीप्लीकेशन है ये। यस मैम। किस किसका है ध्यान से देखना, 1 1 1 ए बी सी, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, इंटू में 1 ए स्क्वायर 1 बी स्क्वायर 1 सी स्क्वायर। ये इन दोनों मैट्रिसेस मतलब डेटरमिनेंट्स का मल्टीप्लीकेशन है, समझ रहे हो। अब ये तो तुम्हें सॉल्व करने आते हैं, यहाँ तो 1 1 1 दिख गया, 1 1 1 दिखते ही तुम क्या करते हो, रो 2 माइनस रो 1 कर दो, रो 3 माइनस रो 2 कर दो, 0 0 क्रिएट हो जाएगा। ऐसे यहाँ पर भी कॉलम में माइनस कर दो, इन दोनों कॉलम्स को माइनस कर दो, इन दोनों को माइनस कर दो, 0 0 क्रिएट हो गया। 0 0 क्रिएट होने के बाद तुम डायरेक्टली उसको ओपन कर लेना, वहां से तुम्हें आंसर मिल जाएगा, ठीक है। यही ये स्टेप तो इंपॉर्टेंट है। स्टैंडर्ड डेटरमिनेंट है, क्या कह रहे हो प्रणाम? ये तो स्टैंडर्ड डेटरमिनेंट है ना। हाँ, जिनको स्टैंडर्ड याद नहीं हो वो अपना कर लेना, वैसे भी 1 1 1 बनने के बाद तो कोई समस्या है ही नहीं, ठीक है। आगे डेटरमिनेंट सॉल्व करना, बस एक यही स्टेप इसमें इंपॉर्टेंट था, अगर तुम यहाँ से यहाँ पहुंच गए तो हो जाएगा काम, क्लियर है, हमें कर लोगे। पता कैसे चला कि दो डिटरमिनेंट का मल्टीप्लिकेशन है? क्या कह रहे हो? वो दिया हुआ है ना। इसमें पता कैसे चला कि मल्टीप्लिकेशन है वो दो मैट्रिक्स वो का? प्रैक्टिस से चलेगा, आपको पता। ऐसा कोई वन शॉट सॉल्यूशन नहीं है कि हाँ तुम्हें देखते ही पता चला। अब तुमने ये नजरों से, तुम्हारे नजरों से क्वेश्चन निकल गया तो कल कोई आएगा तो तुम पक्के से ये कर दोगे, ठीक है। प्रैक्टिस पे है वो बात। तो नेक्स्ट बताओ। नेक्स्ट में भी सीधा डेटरमिनेंट निकालना है, निकाल लोगे। यस मैम। इससे नेक्स्ट में भी निकालना है डेटरमिनेंट ही। यस मैम। देखो जैसे इस ऊपर वाला नीचे वाला सेम है, ये वाला देखिए, इसका आप डेटरमिनेंट सॉल्व करोगे तो क्या आएगा, cos थीटा प्लस 5 इंटू में cos थीटा cos 5 माइनस माइनस sin थीटा sin 5, ठीक है। अच्छा, प्लस क्या बनेगा आपका, देखो ये ऑलरेडी माइनस लगा हुआ है तो ये हो जाएगा प्लस, नीचे लिख रही हूँ मैं, प्लस sin थीटा प्लस 5 इंटू में sin थीटा cos 5 प्लस cos थीटा sin 5, ठीक है, प्लस cos 2 5 इंटू में sin स्क्वायर थीटा माइनस 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 प्लस cos स्क्वायर थीटा, यही बन जाएगा। यस मैम। यहाँ पे प्रॉपर्टीज लगा लोगे अब, cos से cos b माइनस sin में sin cos b, और थीटा प्लस के 5 को खोल देंगे तो ये वो बन जाएगा ना, स्क्वायर हो जाएगा। cos थीटा प्लस के 5 को खोल देंगे मतलब मैम cos थीटा प्लस के 5 को जब ये खोलने आइडेंटिटी लगा के। यस मैम। नहीं, इसको क्यों खोलना है, हम तो चीजों को कंप्रेस करते हैं, आप तो फिर इसको और एक्सपेंड कर दोगे। आप ये देखो ना, यहाँ एक आइडेंटिटी लग जाएगी, cos a cos b माइनस sin a sin b वाली आइडेंटिटी लग जाएगी, क्या होती है cos a प्लस b। Yes, ma'am. cos a प्लस तो ये मेरे को बताओ cos स्क्वायर थीटा प्लस 5 बन जाएगा।
यस भाई मैम, एक मतलब मल्टीप्लिकेशन ये स्क्वायर हो जाएगा ना, तो मैम वही मैंने यहाँ करा पर था, भी स्क्वायर आइडेंटिटी करके लग फिर रही है, लगा। साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी, साइन ए साइन ए होगा प्लस तो ये क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस थीटा फाइव, प्लस और 5 ये तो 1 है ही, यहाँ पे खाली cos 2 फाई बचेगा, राइट। तो ये तो Yes, मिलके 1 हो जाएगा, यस मैम, cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 हो रहा है, तो बच क्या गया आपका 1 प्लस इधर से ये बच गया cos 2 फाई। 5 ये आंसर आ गया। अब ये पूछ रहा है कि आपका जो आंसर है वो डिपेंडेंट है कि नहीं है थीटा पे या फाइव, आपका 5 पे डिपेंडेंट है तो आप बोल दो देखो 5 पे तो डिपेंडेंट है, इंडिपेंडेंट ऑफ थीटा है, थीटा नहीं है आपके आंसर में, ठीक है, क्लियर है। चलो ऐसे ही आपको ऊपर वाला करना है, ठीक है। आंसर आएगा आपका, कोई मल्टीप्लाई करोगे आइडेंटिटीज लगेंगी, देख लेना थीटा पे डिपेंड कर रहा है कि नहीं कर रहा। नेक्स्ट बताओ। 15 का मेरा 3 आया। नेक्स्ट में देखो ऑपरेशन लगा सकते हो। इसमें ऑपरेशन लगाएंगे। हाँ इसमें क्या करो, देखो ax प्लस बी है तो c3 में c3 माइनस एक्स टाइम्स ऑफ c1 प्लस c2 करोगे तो ये दोनों जीरो बन जाएंगे, Yes, मैम। ठीक है। ये जीरो बनते ही एक्सपेंड कर लेना, आंसर आ जाएगा, ठीक है। कर लोगे ना, सिंपल ऑपरेशन है। Yes, मैम। नेक्स्ट बताओ। नेक्स्ट भी आपका सिंपल ऑपरेशन का ही क्वेश्चन है, डेटरमिनेंट सॉल्व करना, ठीक है। उससे नेक्स्ट 17। मैम 16 एक बार बता दो, मुझसे सॉल्व नहीं हुआ था। हरलीन बेटा 16 बड़ा बहुत है, या तो लास्ट में सॉल्व करवाऊंगी, इस पेज पे आएगा ही नहीं वो। क्या नहीं सॉल्व हुआ, किसी ने सॉल्व किया हो तो बताओ भाई, कौन सा ऑपरेशन लगाया तुमने यहाँ पे। या तो C2 माइनस C3 कर लो, और C1 माइनस C2 करोगे तो नीचे भी जीरो क्रिएट हो जाएगा, यहाँ भी जीरो क्रिएट हो जाएगा और इधर भी जीरो क्रिएट हो जाएगा। उसके बाद एक्सपेंड करना है हरलीन बेटा, क्या नहीं हुआ इसमें आपका। यस मैम, मैंने ट्राई किया था बट मैम थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो तो गया फिर था, आपका मैं फिर से क्या करूँ। बोलते हैं उसको, कैलकुलेशन मिस्टेक है, ठीक है। तो सीधा एक्सपेंड ही करना। 17 बताओ, 17 भी एक्सपेंड ही करना है। हम इसमें एक्सपैंड करके फिर डिफरेंशिएट कर देंगे। 0 आ रहा नहीं था। डिफरेंशिएट करने की तो जरूरत ही नहीं है प्रणब, इसमें जब तुम एक्सपेंड करोगे ना तो तुम्हारी एफ की वैल्यू जीरो आ रही होगी, Yes, मैम। यही आ रही है। Yes, मैम। हाँ तो जीरो ही आ गया आंसर। देखो यहाँ पे वैसे सॉल्व करने के लिए देखो यहाँ से तो क्या कॉमन आ रहा है, एक्स कॉमन आ रहा है, सेकंड रो से तुम एक्स कॉमन निकाल लेना, थर्ड रो से तुम क्या कॉमन निकालोगे, एक्स इंटू एक्स माइनस 1 कॉमन आ रहा है, ऐसे ही है। Yes, मैम। देखो पहले सेकंड रो से एक्स निकाल रहे हो, थर्ड रो से एक्स माइनस 1, एक्स इंटू एक्स वन तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ये बन गया 1 एक्स एक्स प्लस 1, 2 एक्स माइनस 1 एक्स प्लस 1, 3 एक्स माइनस 2 और एक्स प्लस, ये बचेगा। अच्छा ये देखो, अब तुम एक चीज देखो, अब तुम ऑपरेशन कौन सा लगा देना, C2 में C1 ऐड करो, करना एक बार। ये तो एज इट इज है, ये हो जाएगा x प्लस 1, ये हो जाएगा x प्लस 1, ये हो जाएगा x प्लस 1, दो कॉलम आपके सेम, आगे डिटरमिनेंट क्या हो जाएगा 0 0, ठीक है। तुम्हें आगे सॉल्व करने की जरूरत है, छोटा ही क्वेश्चन था, ठीक है, क्लियर है। चले आगे, नेक्स्ट बताओ। मैंने इसमें D1 इज इक्वल्स टू 0 कर दिया था, तो 2 ऑप्शन आया था। हाँ वो भी कर सकते हो, एक और ऑप्शन भी है, देखो इसमें डायरेक्ट ऑप्शन से पुट करो, P की वैल्यू ये है, Q की वैल्यू ये है, R की वैल्यू ये, तुम देख लो कौन सी वाली इक्वेशन सेटिस्फाई कर रही है। 5PQ प्लस 2Q माइनस R करोगे तो 0 आना चाहिए, तुम अप्लाई करके देख लो। हरलीन आप कौन सा ऑप्शन बता रहे हो, सेकंड ऑप्शन करेक्ट आ रहा है, सेकंड ऑप्शन। मैम सेकंड ही आ रहा है। 5P माइनस 2Q माइनस R इज इक्वल्स टू 0, एक बार करना सॉल्व। P की वैल्यू ये है तो इसको 5 टाइम करो, x प्लस 2y माइनस 3z माइनस 2, Q की वैल्यू क्या है 2x प्लस 6y माइनस 11z माइनस R, तो माइनस x प्लस 2y माइनस 7z, सॉल्व करो, इसको कितना आ रहा है 0 आना चाहिए, 0 ही आएगा वैसे दिख रहा है, तुम फिर भी कर लो। मैम आ रहा है, 0 ही आ रहा है। यस मैम 0। यस मैम। हाँ शिवा बेटा मैं सारे क्वेश्चंस कराऊंगी, आ रही हूँ।
जीरो आ रहा है ना, तो तुम डायरेक्ट ऑप्शन से भी कर सकते हो ये, अदरवाइज तुम्हें क्रैमर रूल और ये सब तो पता ही है, वहां से कर लेना, बट इस क्वेश्चन में अब क्रैमर रूल लगाने की तुम्हें जरूरत नहीं है, तुम ऐसे करना। नेक्स्ट बताओ, ये क्वेश्चन मैंने तुम्हें क्लास में कराया था। 19 का 2। मैम इसमें d इज नॉट इक्वल टू 0 करके हाँ। सेकंड ऑप्शन आया इसने बोला यूनिक सॉल्यूशन है। यूनिक सॉल्यूशन कब होता है? जब d नॉट इक्वल टू 0। तो तुम क्या करोगे, डिटरमिनेंट निकाल लेना 1 1 1 1 2 3 1 2 लैम्डा। तुम यहाँ से सॉल्व करोगे तो तुम्हें लैम्डा में एक इक्वेशन मिलेगी, ठीक है, तो वहां से आप सॉल्व कर लेना, कर लोगे ना, मतलब इसको नॉट इक्वल टू 0 रख देना, तुम्हें पता चल जाएगा लैम्डा की वैल्यू कौन सी नहीं रख सकते तुम। उस इक्वेशन से ही पूरा आंसर हो जाएगा क्या मैम? हाँ बेटा, पूरा हो जाएगा। ओके ओके ओके। ये बाकी मैंने क्लास में भी कराया था, सेम क्वेश्चन है, बस ये दो नेक्स्ट पार्ट मैंने तुम्हें नहीं कराए थे, वो एक ही पार्ट था क्लास वाले क्वेश्चन में। अब इसमें इन्होंने क्या बोल दिया, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस हैं। इसके लिए क्या करोगे, तुम्हें ये तो पता चल गया d इक्वल टू 0 इक्वल्स टू 0 आएगा, d1 निकालना, d2 निकालना, d3 निकालना, फिर चेक कर लेना कौन सी लैम्डा म्यू के लिए वो आपको 0 दे रहा है। इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस तभी होते हैं ना, हाँ, सब 0 हो जाता है, ठीक है, तो तुम सारे निकालोगे, उसके बाद तुम चेक कर लेना कौन सी लैम्डा की वैल्यू के लिए या म्यू की वैल्यू के लिए सारे 0 बने। क्लियर है? थर्ड में क्या है, मैम second d और option। d3 से नहीं चेक कर सकते? सेकंड ऑप्शन का। हाँ, दो से भी हो जाएगा, चल जाएगा, पता, ठीक है मैम। ठीक है। 21 बताओ, नो सॉल्यूशन की बात कर रहा है, अब इसमें d तो 0 इससे होगा ही, zero कर देंगे बस, हाँ। बाकी सब नॉन जीरो। हाँ, कोई एक तुम चेक कर लेना जो मतलब नॉन जीरो होना चाहिए, d1 d2 d3, तो चेक कर लेना कौन सी वैल्यू पे वो नॉन जीरो बन रहा है, वो आपका मैम आंसर है। सेकंड। तो एक ही क्वेश्चन के 3 पार्ट्स हैं, ऐसे क्वेश्चन मैंने बहुत प्रैक्टिस कराए हैं वैसे तुम्हें क्लास। नेक्स्ट बताओ, मैम इसका फर्स्ट है 33/2। 22nd, फर्स्ट ऑप्शन। the value of k for which a set of equation this has a non trivial solution। अच्छा, पहली बात d तो is equals to 0। ये कौन सा सेट ऑफ इक्वेशन दे रखा है इन्होंने, होमोजीनियस। होमोजेनियस। कांस्टेंट्स क्या है, 0 0 0 है। होमोजेनियस दे रखा है, नॉन ट्रिवियल की बात है, मैंने तुम्हें बताया था ऐसा केस आ जाएगा, डी जीरो कर देंगे। 0 कर देना, D0 जैसे ही d0 करोगे k की वैल्यू मिल जाएगी। क्लियर है? Yes. उससे नेक्स्ट में क्या बोल रहा है, हैज अ नॉन जीरो सॉल्यूशन। नॉन, अच्छा, ये फिर होमोजेनियस वाला केस हो गया, Yes. ठीक है। हाँ। होमोजेनियस वाले केस में नॉन जीरो सॉल्यूशन चाहिए, देखो इसने थोड़ा तरीका बदल दिया। ट्रिवियल ही है। ट्रिवियल में तो सारे ही 0 के इक्वल आ जाते हैं, तो ट्रिवियल चाहिए, Ma'am, non-trivial. हाँ, ट्रिवियल चाहिए कौन सा, नॉन ट्रिवियल। तो बात वही है, इसने यहाँ मेंशन कर दिया नॉन ट्रिवियल, नीचे बोल रहा है नॉन जीरो सॉल्यूशन चाहिए, मतलब चाहिए तो इसको अभी भी नॉन ट्रिवियल ही चाहिए। तो क्या हो जाएगा इसमें भी, तुम d इक्वल टू 0 D is equal to 0. ठीक है। नेक्स्ट वाला किया ट्राई, थोड़ा बड़ा है, किया है क्या ट्राई तुमने? करो एक बार किया है, कॉपी इसमें डाउट था। करो मैं एक बार किया कॉपी था। पे, मुझे ये बताओ पहुंचे कहाँ तक हो, फिर उसके आगे से स्टार्ट कराऊंगी। पहले तो क्या करोगे, देखो मैं बता देती हूँ, तुम ऑपरेशन लगा लेना, ये बनेगा क्या, एक मिनट, 1 3 7 -1 4 7 sin 3 थीटा cos 2 थीटा और 2, ठीक है। तुम क्या करना, इन दोनों को ऐड कर लेना, जैसे ही तुम इन दोनों को ऐड करोगे तो क्या बनेगा, 0 7 14 -1 4 7 sin 3 थीटा cos 2 थीटा और 2 बनेगा। अब तुम ऊपर से कॉमन ले सकते हो 7, Yes. तुम 7 कॉमन ले लेना, तो अंदर क्या बन गया आपका 1 और 2। अब तुम कुछ नहीं कर सकते भाई, तुम्हारा मन है तो करके देख लेना, अदरवाइज कोई फायदा नहीं, अब तुम इसको खाली एक्सपेंड ही करोगे। करो एक बार एक्सपेंड फटाफट, मेरे को एक्सपेंड करके एक सिंप्लीफाइड आंसर बताओ। इसको नहीं, लेकिन पहले वाले को सिंपलीफाई किया था, उसका बता दो। क्या पहले वाले को, मैम मतलब जो इक्वेशन थी ना बनी हुई, इसी को सिंपलीफाई किया था, तो मेरा sin 3 थीटा -2 cos 2 थीटा बराबर 2/7 आया था। अच्छा आपने क्या किया, इक्वेशंस को सिंप्लीफाई किया, जैसे तुम एलिमिनेशन मेथड लगाते थे वैसे। नहीं मैम, ये नॉर्मल डिटर्मिनेंट ही निकाला इसी से।
अच्छा मतलब तुमने ऑपरेशन नहीं लगाया, तुमने डायरेक्टली एक्सपेंड कर दिया। यस मैम। नहीं पर तुम अपना काम आसान करा करो ना, फिर फायदा क्या हुआ ऑपरेशन सीखने का। भाई जहाँ जीरो बन रहा है बनाओ, तुम्हारी कैलकुलेशन थोड़ी हल्की पड़ेगी उससे। एक्सपेंड तो कर लोगे यशवीर, उससे भी आ जाएगा बेटा आंसर, लेकिन थोड़ा सा कोशिश करा करो कि मैम डिटर्मिनेंट्स अगर आपको दिए जा उतना रहे हैं तो आप हाथ नहीं बैठा है ना अभी। बैठाओ ना, बैठाओगे तभी तो आदत बनेगी। बताओ भाई, तुम्हारा वेट कर रही हूँ मैं सिंप्लीफाइड आंसर का। मैम एक क्वेश्चन आ रही है 2 - 2 cos 2 थीटा माइनस sin 3 थीटा। तू क्या आ रही है, 1 मिनट। 2 माइनस 2 cos थीटा माइनस sin 3 थीटा। cos 2 थीटा आएगा ना अंजलि, 2 थीटा माइनस साइन 3 थीटा, और बाहर तुम्हारा 7 है। अब क्या करोगे, कुछ नहीं कर सकते, साइन 3 थीटा की वैल्यू डाल दो। साइन 3 थीटा की वैल्यू क्या होती है? 3 sin theta minus 4 sin cube theta। यही होती है। cos 2 थीटा को भी तुम कुछ लिख सकते हो क्या? अब तो सारा 2 sin स्क्वायर थीटा। हाँ सारा साइन में कन्वर्ट कर लो, फायदे में रहोगे। 2 अच्छा 1 माइनस साइन स्क्वायर 2 थीटा हो जाएगा, ये तो क्या बन जाएगा? 1 माइनस साइन स्क्वायर 2 थीटा माइनस 3 अंजलि। हाँ बेटा, है तो ऐसा ही, सुरीली आवाज है इसकी। अब इसको सॉल्व करो, बताओ बताओ इसमें से फिर तुम क्या कॉमन ले लेना। करो एक बार सिंप्लीफाई करो। मैम वहाँ पे -4 sin क्यूब थीटा होगा ना। कहाँ पर मैं बेटा? मैं जो एक्सपेंड करा sin थीटा को जहाँ पे एक्सपेंड किया है साइन sin 3 थीटा। थीटा को मैंने लिखा था 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा, लेकिन एक बाहर माइनस था तो मैंने ओपन कर दिया ना। ओके मैम। यस मैम। नहीं अंजलि, वो तारीफ कर रहा है बेटा, इसने सुनी पहली बार होगी इतनी सुरीली आवाज। मैम कभी कभी तो लगता है कि कोई बच्चा ही सही में कोई बच्चा बोल रहा है, क्या कर सकते हो उसमें। करना क्या है मैं करना क्या? क्या है, क्या कुछ करोगे? नहीं मैम, लगता है कि बड़ों की क्लास में बच्चा कहाँ से घुस गया। कॉम्प्लीमेंट है अंजलि बेटा ये। मैम एक बच्चा ही आंसर करता है, बाकी बच्चे तो चुप ही रहते हैं। हाँ ठीक बात है अमित, तुम्हारे लिए भी कॉम्प्लीमेंट है बेटा ये। 14 अब सॉल्व करो ना, तुम इसको सारा मेरे से करवाओगे, शीट में किच पिच होने वाली है बस। 7 को मल्टीप्लाई कर लो अंदर, साइन थीटा कॉमन लेना फिर बचे हुए पार्ट से। तुमने मुझे इक्वेशन ठीक बताई है ना, 2 माइनस 2 cos 2 थीटा माइनस 3 साइन साइन थीटा। यस मैम यही है। मैं आंसर का वेट कर रही हूँ, तुम आंसर बता सकते हो अब। इसका आंसर ए है क्या? आंसर 2 सेकंड है बेटा, 2 आंसर आए। सॉरी मैम, वो गलती से मैंने 23 का आंसर बोल दिया। अच्छा एक बात बताओ, इसने हम कहाँ लगे, इसने बोला था नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन है, तो नॉन ट्रिवियल कब होता है? जब इक्वल्स टू 0, तो 7 को तो दूर ही ले जाओ, 0 कर दो 7 को तो।
मैम से हाँ 7 को 0 को मैम 2 वैल्यूज आ रही हैं साइन थीटा की। हाँ कौन सी आ रही है? मैम 0 और -1/4। 0 और -1/4। -1/4 बाकी मैम 5/28 और 2/7। प्रणब बेटा आपने सॉल्व कर लिया? नहीं मैम, पता नहीं क्यों आज लेजी सा लग रहा है, तबीयत ठीक नहीं है। अच्छा मतलब तुमने सॉल्व करना शुरू ही नहीं किया है। नहीं मैम, कर रहा हूँ लेकिन धीरे धीरे कर रहा हूँ थोड़ा। देखो मैं ये सॉल्व आगे कराऊंगी नहीं, तुम्हें ये नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन दे रखा है इज इक्वल्स टू 0 है मतलब, राइट? डेटरमिनेंट इज इक्वल्स टू 0, ये तुम डेटरमिनेंट ही तो निकाल रहे हो। नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन में डी की वैल्यू 0 होती है, तो तुम इसको सॉल्व कर लो। इसको ओपन करोगे तो 2 -1 प्लस साइन स्क्वायर 2 थीटा माइनस साइन -3 साइन थीटा प्लस में 4 साइन साइन स्क्वायर थीटा आएगा ना वहाँ पे, मैम आंसर 2 है। साइन पे? स्क्वायर थीटा होगा वहाँ पे। 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा होगा ना वहाँ, -1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा होगा ना। मैम आंसर 2 आएगा। -1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा ही तो लिखा है प्रणब बेटा। 2 थीटा मैम लिखा है। 2 मैम साइन 1 - 2 साइन थीटा होता है, 2 साइन स्क्वायर थीटा। मैम cos थीटा की वैल्यू खोलने के बाद। यस मैम, मैम एग्जैक्टली। आपने साइन स्क्वायर 2 थीटा लिखा, मैम 2 साइन स्क्वायर थीटा आएगा ना? यहाँ कह रहे हो क्या? यस मैम। यस मैम। नीचे भी और उसके मैम बाद 2 वैल्यू 0 और -1 आ रही है। ये हो जाएगा 2 -1 प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा -3 साइन थीटा प्लस 4 साइन 2 थीटा इज इक्वल्स टू 0। ये तो 1 ही बच जाएगा, ठीक है? यहाँ से तुम कर लोगे ना सॉल्व, साइन थीटा कॉमन ले लेना, हो जाएगा अब तो सॉल्व। यस मैम। हवा तो भरते ही नहीं है, वैसे तो तुम्हें खुद मैम करके आना आंसर चाहिए था ये। हाँ बेटा बोलो। मैम आंसर 2 है। आंसर 2 है। ओके मैम, आ गया। 25th बताओ। मैम इसका सेकंड ऑप्शन है। 25th का सेकंड ऑप्शन कैसे किया? इसने बोला है नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन है, डेटरमिनेंट लो, डेटरमिनेंट को की वैल्यू 0 के इक्वल रखो, फिर डेटरमिनेंट को एक्सपेंड करना है। इसमें बस एक स्टेप तुम्हें ध्यान रखना है, क्या? तुम जब डेटरमिनेंट सॉल्व करोगे तो तुम पहुंच जाओगे वहां पर लास्ट में 1 - a 1 - b और 1 - c से क्या कर देना, डिवाइड कर देना, ठीक है? यस मैम। क्लियर है? कर लोगे? सिंपल Yes, ma'am. डेटरमिनेंट का क्वेश्चन है। नेक्स्ट बताओ। फोर्थ ऑप्शन है इसका। यस मैम, फोर्थ है। फोर्थ ऑप्शन है। तुम्हें पता है डेटरमिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू क्या होता है? ये तुमने प्रॉपर्टी पढ़ी होगी, ठीक है? यस मैम। तो इन दोनों को ऐड करके ये बोल रहा है नॉट इक्वल्स टू 0। ए नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है, इसका मतलब डेटरमिनेंट ऑफ ए 0 नहीं है, ठीक है? तो करेक्ट फोर्थ ही हो गया आपका, ठीक है भाई? डेटरमिनेंट ऑफ ए 0 नहीं है क्योंकि नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है, तो इन दोनों का डेटरमिनेंट सेम ही होता है, तो ये दोनों चीजें आपकी नॉट इक्वल्स टू 0 आएंगी। जब ऐड करोगे तो ये वाला पार्ट आपका क्या है? ट्रू है, ठीक है? नेक्स्ट वाला आसान है, तुम कर लोगे। 28 भी कर लोगे। 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए दे रखा है, डेटरमिनेंट ऑफ ए निकालना है, ये तो प्रॉपर्टी है डायरेक्ट। 10 आ जाएगा यस इसका। मैम। यस ए 10 है। इंटू में एडजॉइंट ऑफ ए क्या होता है? डेटरमिनेंट ऑफ ए इंटू में आई एन, आइडेंटिटी आई। मैट्रिक्स। तो निकाल लेना, ये प्रॉपर्टी यूज करनी है। उससे नेक्स्ट मैम इसका 8 था। ए मैम ऑफ, इसमें भी डिटर्मिनेंट ऑफ ए ही आएगा मैम सीधा, 2 है। k इज इक्वल्स टू। इसने बोला है ये एक स्केलर मैट्रिक्स है विद a1 a2 a3 a11 a22 a33 2 के इक्वल है, मतलब ये इसकी बात कर रहा है, ठीक है? ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए निकालना है। अब ये फिर वही प्रॉपर्टी है, यस मैम, डिटरमिनेंट ऑफ ए इनटू आई। ठीक है? तो यहाँ से निकाल लोगे ना, डेटरमिनेंट ऑफ ए निकालो, कितना आएगा? 8 आएगा। इसका डेटरमिनेंट 8 तुम्हें पता है, आएगा। यस डायगोनल एलिमेंट्स को सीधा मल्टीप्लाई कर देते हो, ठीक है? Yes, ma'am. नेक्स्ट बताओ।
ए भी दे रखा है और ये दे रखा है और ये बताना है। मैम इसका फोर्थ हम इसमें ऑप्शन भी पैटर्न फॉलो हो रहा था एंड फोर्थ ऑप्शन है। क्लास में मैंने तुम लोगों को बताया था ये वाला मैट्रिक्स कभी भी मिल जाए तो इसकी कितनी ही पावर कर दें तो एक पैटर्न बनता है, डायरेक्ट आप लिख सकते हो। मान लो इसकी 2 पावर कर दी तो 1 0 1 और यहाँ पर कितना आ जाएगा आपका 3 1 + 2 3। 1 + 2 3 हो रहा था या 2 आएगा? हम 3 आएगा। नहीं हाँ 3 मैम आएगा बेटा, 2 3 1 + 2 3 आएगा। ठीक है, क्लियर है? स्क्वायर कर रहे हो तो ये आ रहा है, जब क्यूब करोगे तो 1 + 2 + 3 आ जाएगा, राइट? 6 आ जाएगा फिर हाँ। वहाँ पे। 4 करोगे तो 1 + 2 + 3 + 4 आ जाएगा। नीचे वाले 3 नंबर आपके सेम रहने। अब इसने बोला a की पावर 10 करो तो इसमें क्या दिक्कत है? हम लोग क्या कर देंगे 1 0 1 1 + 2 + 3 अप टू 10 55 हाँ 55 सम ऑफ फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर्स प्लस एडजॉइंट ऑफ a 10। अब एडजॉइंट क्या निकाल लो, इसका एडजॉइंट क्या हो जाएगा 0 - 55 और 1 1। ठीक है, ये दोनों ऐड कर देना इक्वल टू b रख देना, b1 + b2 + b3 + b4 आ जाएगा। यस मैम। कर लोगे ना अब तो? ऐसा कोई है जिसको बट मेरा करवाना है? तो कुछ और आ रहा था। मैम कुछ अलग ही आया था हमारा। ए की पावर 10 55 तो उसमें नहीं आया, थोड़ा कैसा है ए की पावर 10। बेटा एक बार a² निकालो। मैम 1 2 और 1 आ रहा है, 1 2 1 0। नहीं बेटा वो तो ऑप्शन में ही नहीं। मैं कह रही हूँ आप जिसको a मैम की मतलब पावर a स्क्वायर 1 2 और 0 1 आएगा। यस मैम। 1 2 और 0 1। यस मैम। प्रणब तुमने मेरे को ये 3 आई थिंक एक मिनट रुको 1 0 1 1 मैम 2 आएगा मैम, 1 सॉरी 2 आएगा ना? यस मैम। जितनी पावर कर रहे हो उतना आ जाता है। यस मैम। तो देखो जितनी पावर की a² किया तो ये बनेगा 1 0 1 2, a³ किया तो ये बनेगा 1 0 1 3। ठीक है, अगर a की पावर 10 करोगे तो ये बनेगा 10। ठीक है, यहाँ पर क्या आ जाएगा -10। अब सॉल्व करो इसको 10 100 0 10 प्लस में 1 -10 0 1 कितना बन गया ये 11 90 0 और 10 + 1 11। ये किसके इक्वल है? b के इक्वल। और b क्या है? b1 b2 b3 b4। यहाँ से कंपेयर कर लो, b1 की वैल्यू कितनी है 11, b2 की वैल्यू है 90, b3 की वैल्यू है 0 और b4 की वैल्यू है कितनी 11। इन सबको ऐड कर लो, कितना आ रहा है आंसर 1 1 1 2 1 2। 1 1। ठीक है, 112 1 2। क्लियर है? नेक्स्ट वाला बताओ 31st। मैम थर्ड ऑप्शन। मैम इसमें डिटर्मिनेंट इज इक्वल्स टू 0 कर देंगे। यस मैम। हाँ, नॉन इन्वर्टिबल मैट्रिक्स की बात कर रहा है। इसका मतलब मान लो सपोज ये ए मैट्रिक्स आपको दे रखा है, इसका मतलब ये नॉट इक्वल्स टू 0 है। ठीक है, नॉन इन्वर्टिबल का मतलब यही होता है। नहीं रुको, इज इक्वल्स टू हाँ 0 उल्टा हो गया ना, वो तो इन्वर्टिबल का केस हो गया। डेटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल्स टू 0। नॉट इक्वल्स टू 0 कब होता है? जब मैट्रिक्स आपका इन्वर्टिबल होता है। तो ये इक्वल टू 0 करते ही आपका आंसर आ जाएगा। कर लोगे? यस मैम। मैम। इसको तो यस सिंपल मैम। डेटर्मिनेंट निकालना है। ठीक है, ये ऑप्शन आ रहा होगा आपका एबीसी। क्या आ रहा है? एबीसी आर इन जीपी। यस मैम। 30 सेकंड बताओ। मैम -1 मैम माइनस। मैम फोर्थ ऑप्शन ए एंड बी आर टू इन्वर्टिबल मैट्रिसेस। इसका मतलब क्या है? सच दैट ए बी इज इक्वल टू, दोनों तरफ डेटर्मिनेंट ले लो। डिटरमिनेंट ले ले। यस मैम। तो ये क्या हो जाएगा ए बी सी। अच्छा ए की Determinant वैल्यू of- 2 दे रखी है, इसकी -2 है तो ये तो बी की वैल्यू -1 आ गई। आसान था ये यस तो। मैम। चलो भाई नेक्स्ट चलो। मैम मेरा 33 का 1 आया था। देखो इसमें कुछ भी नहीं करना, कोई भी डेटर्मिनेंट मान लेना, उसका कोफैक्टर मैट्रिक्स निकाल लेना, उसका डेटर्मिनेंट निकालना और चेक कर लेना इनमें से कंडीशन कौन सी आपकी ठीक बैठ रही है। ठीक है, मैम कोफैक्टर का मैट्रिक्स तो एक तरह से एडजॉइंट का ट्रांसपोज ही हो गया। हाँ एडजॉइंट ऑफ ए की तो प्रॉपर्टी है डायरेक्ट। हाँ प्रॉपर्टी भी है, प्रॉपर्टी भी है। ठीक है, या तो वैसे कर लेना, अगर वैसे नहीं समझ आता तो इसको सिंपल आप लेके कर लेना सॉल्व, दोनों तरीकों से हो जाएगा। 34th बताओ। ये तो मुझे बताने की जरूरत नहीं है, इनवर्स निकालना है, हो जाएगा ये तो। यस मैम। यस मैम मैम। भाई ये इनवर्स निकालना है और ये भी बताने की जरूरत नहीं है मेरे ख्याल से।
यस मैम, ये भी हो जाएगा। मैम इसका भी आया था। 36 बताओ। ये बोल रहा है BC इज नॉट इक्वल Ma'am, टू 3. 0 और ये मैट्रिक्स इसको सेटिस्फाई कर रहा है। तो जब ये मैट्रिक्स इसको सेटिस्फाई कर रहा है तो हमने क्या पढ़ा है, सेटिस्फाई करता है तो a स्क्वायर प्लस KI इज इक्वल टू नल मैट्रिक्स, Yes, ma'am. ऐसे ही Yes, बनेगा। ma'am. ठीक है, निकालो एक बार इसका आंसर, अच्छा क्वेश्चन है ये। a मैम स्क्वायर थर्ड प्लस ऑप्शन आ रहा था। आ गया था सबका। a स्क्वायर निकालो, KI तो क्या ही हो जाएगा, k 0 0, a स्क्वायर बताओ कितना आएगा। मैम a स्क्वायर प्लस BC AD प्लस BD एंड नीचे AC प्लस CD एंड BC प्लस D स्क्वायर। Yes, ma'am, यही आ रहा है मेरा भी। 3 इंटू में a प्लस d, d स्क्वायर प्लस, टी प्लस, यस मैम, ठीक है, और इसको आप ऐड कर रहे हो 0। इज इक्वल टू नल मैट्रिक्स है। यहाँ से तुम्हें क्या पता चला भाई, ऐड करोगे तो b इंटू a प्लस डी ही होएगा यहाँ तो। चलो ऐड करके लिख लो, a प्लस में a स्क्वायर प्लस BC, 3 इंटू में a प्लस d, c इंटू में a प्लस d, और ये क्या हो गया a प्लस d स्क्वायर प्लस d इज इक्वल टू नल मैट्रिक्स। यस मैम, यहाँ से क्या पता चल रहा है, नल मैट्रिक्स 0 0 0, तो इसका मतलब b इंटू में a प्लस डी 0 होगा और c इंटू में a प्लस डी 0 होगा। अब इसने बोल दिया BC नॉट इक्वल टू 0 है, इसका मतलब b और c नॉन जीरो नंबर्स हैं। भाई इन दोनों में से कोई भी एक 0 हो गया और या दोनों 0 हो गए तो आंसर तो 0 आएगा। दोनों। Yes, ma'am. यस मैम। नॉन जीरो बोला मतलब ये तो 0 नहीं है, b 0 नहीं है, इसका मतलब a प्लस डी 0 के इक्वल है। यहाँ से a की वैल्यू क्या आ गई, माइनस, -D। ठीक है। अब डेटर्मिनेंट ऑफ a क्या होएगा, AD माइनस BC। यहाँ से देखो, यहाँ से तुम्हें क्या मिल रहा है, जब तुम कंपेयर करोगे तो k प्लस d स्क्वायर प्लस BC किसके इक्वल हो जाएगा, 0 के इक्वल। Yes, ma'am. तो k की वैल्यू क्या आ गई, माइनस d स्क्वायर माइनस BC। ठीक है, a की वैल्यू माइनस डी की इक्वल आई है, यहाँ पुट करना है एक बार, माइनस डी स्क्वायर माइनस BC। इसका मतलब हो गया ना, ये इक्वेट हो गया, हो गया कि नहीं हो गया। अरे ये डेटर्मिनेंट की वैल्यू थी मेरी, डेटर्मिनेंट की वैल्यू को मैंने ऐसे लिख दिया, डी की a की वैल्यू पुट कर दी यहाँ पर माइनस डी, तो माइनस डी स्क्वायर माइनस BC है मेरा डेटर्मिनेंट की वैल्यू। k की वैल्यू भी मेरी यही है, इसका मतलब k किसके इक्वल है आपका, डिटरमिनेंट ऑफ a के। ठीक है। Yes, ma'am. एक बार जेई वाले क्वेश्चन पे आओ फटाफट। देखो यहाँ ये वाले क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है आपके, ये तो तुम सबने कर लिया होगा, C5 तो सबका हो गया होगा, Yes, ma'am. Yes, ma'am. ठीक है, इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। C6 बताओ किसने किया है और कैसे किया है, अच्छा है ये वाला क्वेश्चन। M be a 2 cross 2 symmetric matrix with integer entries, then M is invertible if। M invertible कब होएगा, जब determinant of M not 0। equals to यस मैम, 0। not equals to 0 होगा, ठीक है। सिमेट्रिक मैट्रिक्स है M, सिमेट्रिक मैट्रिक्स को तुम कैसे लिखते हो, लिख सकती हूँ ऐसे। Yes, ma'am. पहला क्या बोल रहा है, द फर्स्ट कॉलम ऑफ M इज द ट्रांसपोज ऑफ द सेकंड रो ऑफ M। फर्स्ट कॉलम ऑफ M ये है, ठीक है। इज द ट्रांसपोज ऑफ सेकंड रो ऑफ M, मतलब सेकंड रो ऑफ M क्या है, BD, PD। इसका ट्रांसपोज के इक्वल है ये, यही बोल रहा है। यहाँ से तुम क्या निकालोगे भाई, इसका ट्रांसपोज कर दो, यही आएगा। इसका मतलब तो क्या हो गया, A इज इक्वल्स टू B, B इज इक्वल्स टू D, यही हो गया। यस मैम। अच्छा ये तो सारे इक्वल हो गए, Yes, ma'am. सारे इक्वल हो गए। तो मेरे को एक बात बताओ, ऊपर जो तुमने मैट्रिक्स M माना था, इसमें जब तुम डेटर्मिनेंट निकालोगे सब इक्वल हो गया, तो ये तो Zero। डेटर्मिनेंट 0 आ गया, तो ये तो गलत हो गया ना, इन्वर्टिबल नहीं आएगा इस Yes, केस ma'am. में। सेकंड ऑप्शन बताओ, द सेकंड रो ऑफ M इज द ट्रांसपोज ऑफ फर्स्ट कॉलम ऑफ M, बताना इसमें भी सेम ही केस बनेगा।
नहीं आएगा, इसमें भी 0 आ जाएगा डिटरमिनेंट। ठीक है। थर्ड देखो, M इज डायगोनल मैट्रिक्स विद नॉन जीरो एंट्रीज इन द मेन डायगोनल। डायगोनल मैट्रिक्स है, इसका मतलब भाई मान इसमें लो, हो सकता है, क्या कह रहे हो प्रणव? इसमें ये हो सकता है करेक्ट ऑप्शन। भाई डायगोनल मैट्रिक्स ऐसा ही कुछ होगा। Yes, ma'am. यस मैम। हाँ, तो इसमें जब आप सॉल्व करोगे तो डिटरमिनेंट क्या निकलेगा? एडी। एडी। अब इसने क्या बोला है? नॉन जीरो एंट्रीज है, मतलब ए और डी जो है वो जीरो नहीं है। इसका मतलब कुछ ना कुछ तो डिटरमिनेंट आपका निकलेगा, दैट मींस ये इन्वर्टिबल है। है। लास्ट और देखो एक बार, द प्रोडक्ट ऑफ एंट्रीज इन द मेन डायगोनल ऑफ M इज नॉट द स्क्वायर ऑफ एन इंटीजर। क्या बोलना चाह रहा है? M आपने ये माना था, क्या था इसके अकॉर्डिंग? AD माइनस B स्क्वायर आपका डिटरमिनेंट निकलता, राइट? यही निकलता। अब ये बोल रहा है जो प्रोडक्ट है एंट्रीज का मेन डायगोनल वाली, कौन सी है मेन डायगोनल की? A और D, प्रोडक्ट क्या हो गया? AD। यस मैम। वो किसी इंटीजर का स्क्वायर नहीं है, समझ रहे हो? किसी का स्क्वायर नहीं है, तो उसमें से अगर मैं बी स्क्वायर माइनस करूंगी, मान लो कोई भी इंटीजर है उसका स्क्वायर कर रखा है बी स्क्वायर लिखा हुआ है, तो कभी जीरो आएगा, कभी नो नहीं। मैम। तो ये वाला ऑप्शन भी आपका क्या है? करेक्ट। करेक्ट। नेक्स्ट करो ट्राई। 7 C7 भी इंपॉर्टेंट है। देखो इसने क्या दे रखा है आपको? M इज नॉट इक्वल्स टू n स्क्वायर, इसका मतलब M माइनस n स्क्वायर नॉट इक्वल्स टू 0। कहां से तो ये बात पता चल गई? यहाँ से क्या पता चल रहा है? M स्क्वायर माइनस n4 इज इक्वल्स टू नल मैट्रिक्स। Yes, ma'am. ठीक है। अब यहाँ तुम आइडेंटिटी यूज कर सकते हो, क्यों? क्योंकि इसने बोला है ये कम्यूट कर रहे हैं, ठीक है? अगर ये कम्यूट कर रहे हैं तो मैं इसको लिख सकती हूँ, सही है। अब तुमने ये बता दिया क्या कि M माइनस एन स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू 0, इसका मतलब ये पक्के से 0 होगा। नहीं देखो, जरूरी नहीं है कि ये 0 हो, दोनों केस लेके चल सकते हो आप। ये आपने ये केस भी पढ़ा था ना कि अगर, क्या पढ़ा था आपने? देखो एक रिजल्ट है, डायरेक्टली याद कर लो। अगर ए बी इज इक्वल टू 0 दे रखा है, मतलब नल मैट्रिक्स इक्वल दे रखा है, तो ए एंड बी आपके क्या होंगे? सिंगुलर मैट्रिसेस। इसको नोट कर लो, ठीक है? ए और बी दो मैट्रिसेस है, उनका प्रोडक्ट अगर आपको नल मैट्रिक्स दिख रहा है तो आप कंक्लूड कर देना ए एंड बी क्या होंगे? आपके सिंगुलर मैट्रिसेस है, मतलब उनका डिटरमिनेंट इक्वल्स टू क्या होगा? 0. 0 होगा। तो मैं यहाँ से लिख सकती हूँ क्या? डिटरमिनेंट ऑफ m प्लस एन स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0। Yes, ma'am. तो फर्स्ट ऑप्शन देखो, m स्क्वायर प्लस mn स्क्वायर है, इसको मैं क्या लिख सकती हूँ? m इंटू m प्लस mn स्क्वायर, सॉरी n स्क्वायर, m प्लस n स्क्वायर, ठीक है? तुमने बोल दिया क्या ये इसकी डिटरमिनेंट की बात कर रहा है, तो तुम डिटरमिनेंट ले लो। अब डिटरमिनेंट लोगे तो कैसे आएगा? ऐसे ही आ जाएगा। अभी अभी तुमने बता दिया इसकी वैल्यू 0 है, ये 0 है, तो मल्टीप्लाई करोगे 0 ही आएगा, तो ये वाला ऑप्शन करेक्ट हो गया। सेकंड वाला बताओ, देयर इज अ 3x3 नॉन जीरो मैट्रिक्स U such that this is the zero matrix। अगर हम m कॉमन ले ले तो m प्लस एन स्क्वायर तो वैसे भी 0 ही है। हाँ 0 है, तो तुम क्या कंक्लूड कर सकते हो वहां से कि U की कितने भी वैल्यूज ले सकती हूँ मैं? 0 इनफाइनाइट वैल्यूज, इनफाइनाइट वैल्यूज ले सकती हूँ ना। मुझे 0 LHS RHS में मिल रहा है, मैं U को कुछ भी ले लूँ, क्या फर्क पड़ता है? 0 तो मेरा आएगा ही पक्के से, तो मैं U को कुछ भी ले सकती हूँ। इसने बोला है देयर इज अ 3x3 नॉन जीरो मैट्रिक्स U एग्जिस्ट करता है। वैसे तो इनफाइनाइट एग्जिस्ट करते हैं, तो इसने बोला एक एग्जिस्ट करता है, तो उस हिसाब से तो ये गलत हो गया। मैम डिटरमिनेंट हुआ ना 0, तो मैम मैट्रिक्स थोड़ी ना हुआ 0 मैट्रिक्स। तो बेटा 0 को मल्टीप्लाई करोगे U में तो 0 ही बनेगा। मैम बट मैम जो m स्क्वायर प्लस mn स्क्वायर वाला मैट्रिक्स है मैम, उसका डिटरमिनेंट 0 दिया हुआ है ना, वो नल मैट्रिक्स है, ऐसा तो नहीं निकाला हमने। पर प्रूफ भी कर रखा है m प्लस एन स्क्वायर 0 है। मैम ये उसका रहा बेटा अंजलि, डिटरमिनेंट यहाँ से हमने ये भी तो कंक्लूड किया था ना कि ये भी 0 है।
ओके ठीक है। थर्ड वाला तो वैसे ही गलत हो गया, ये तो तुमने 0 के इक्वल दिखाया था, ये गलत हो गया। और फोर्थ वाला बताओ, ये बोल रहा है फॉर अ 3x3 मैट्रिक्स U if this equals the 0 matrix then U is the 0 matrix। नो मैम भाई ये भी ये क्या गलत है। जरूरी है, आपका तो 0 वैसे भी आ रहा था, इसमें ऐसी कोई कंडीशन तो थी नहीं कि भाई U 0 ही होना चाहिए, U तो कुछ भी हो Yes, ma'am. सकता है। ये वाला भी आपका क्या हो गया, चलो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन हमारा सही हुआ गलत हुआ। सेकंड वाला बेटा प्रणव एक बार इसमें नीचे आंसर चेक कर लेना, इसमें मतलब एक का लिखा हुआ है कि भाई एक एग्जिस्ट करता है, अपने इनफाइनाइट आंसर्स आए हैं। अब मुझे नहीं पता इसमें आंसर किस तरीके से दे रखा है, ओके मैम। चेक कर लेना। एक तो है ही, अपना इनफाइनाइट आंसर आ रहा है तो एक तो है ही। अगर मान लो ये यूं कहना चाह रहा है कि भाई एक ही एग्जिस्ट करता है तो उस केस में गलत हो जाएगा ना, ठीक है। बाकी वो तुम्हें आंसर से पता चल जाएगा। C8 देखो ये मैंने क्लास में करा दिया था, और C9 भी मैंने तुम्हें क्लास में करा दिया था, ठीक है। ये दोनों मैंने तुम्हें क्लास में करा दिए थे। नेक्स्ट पे चलो, बताओ भाई फर्स्ट पार्ट। आसान है ये वाला, बोलो। इसमें हम एक बार सॉल्व कर रहे हैं। बेटा बाकी बच्चों को समझ आ रहा है क्या? आगे गए बच्चे, आगे गए। यस इसमें मैम। हमारा मैम ये ट्राई नहीं किया तो थोड़ा वो करना पड़ा। नहीं राज बेटा कल बोला था ना आपको, ग्रुप में मैसेज किया था हर्षित सर ने कि ट्राई करके आना। बाकी कोई नहीं, अब हिंट्स देने के बाद तो हो ही जाएंगे ये, हिंट्स देने के बाद प्रॉब्लम नहीं है। भाई आप ए बी इज इक्वल्स टू बी ए रखो, ठीक है, रखो एक बार ए बी इज इक्वल्स टू बी ए रखो। जब ए बी सॉल्व करोगे तो क्या आएगा? आई थिंक मैम बी है। ये और हाँ ठीक है। और बी ए क्या आ रहा है? ए 283 ए, ये कितना आ रहा है? 2B है, 3 है। बी ए कैलकुलेट करके बताना भाई कितना आ रहा है तुम्हारा। मैम A 2A 3B 4B। मैम मेरा भी यही आ रहा है। यहाँ से इक्वेट करोगे तो बी की वैल्यू ए के इक्वल आ गई, बस यस यही आ रहा है। तो ये तो बहुत सारी वैल्यूज ले सकते हो तुम, क्या लिमिटेशन है इस पे? नेचुरल नंबर्स में 1 1 ले लो, 2 2 ले लो, 3 3 4 4 5 5 6 6, कितने मैट्रिसेस बना सकते हो? ऐसे बहुत सारे बना सकते हो। तो आंसर क्या आ जाएगा? इनफाइनाइट। इनफाइनाइट। सेकंड बताओ, सेकंड भी तुम कर चुके हो। यस मैम क्या हुआ था। भाई ये आइडेंटिटी लागू ही कब होती है? जब ये इसके इक्वल होता है। यस P is equals to BA। ये मैंने तुम्हें क्लास में करा दिया था, कैसे कराया था? इसका स्क्वायर इज इक्वल टू 25, तो इसकी वैल्यू क्या आती है? +-5। तुम इसकी डिटरमिनेंट की वैल्यू निकालो, इक्वेट कर दो। क्लास में करा दिया था। आई थिंक इसका 1/5 आंसर आया था अपना। 1/5 आया था मैम। 5 भी आया था। नेक्स्ट बताओ, इसमें भी तुम्हें एक्सपेंड करना है। भाई 1 1 1 दिख रहा है, C1 में C2 माइनस कर देना और C2 में C3 माइनस कर देना, उसके बाद डिटरमिनेंट ओपन कर लेना, ठीक है। कर लोगी? यस Yes, मैम। आसान है, यस मैम। यस मैम। ठीक है। जब तुम इसको सॉल्व करोगे ना तो जाके आंसर तुम्हारा ये आएगा। इसका मतलब क्या हो गया? डिविजिबल बाय both x and y। एंड y बोथ, ठीक है। नेक्स्ट बताओ, लेट ABC एनी रियल नंबर, सपोज दैट देयर आर रियल नंबर्स x y z। अच्छा, इक्वेशंस आपको दे रखी हैं। नो रोल देन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2abc इज इक्वल टू, इस बात से तुम्हें क्या पता चल रहा है? मैम 0 होगा इसका शायद। कोई ना कोई XYZ जीरो हो सकता है। XYZ नॉट ऑल जीरो। ट्रिवियल नहीं है। हाँ, ट्रिवियल नहीं है, तो तुम क्या करना? D is equal to D0 रख देंगे। ठीक है, ये वाली कंडीशन करके जब तुम सॉल्व करोगे तुम यही पहुंच जाओगे, ठीक है।
एक बार ना इसको थोड़ा तरीके से लिख लेना, देखो इन्होंने प्रॉपर वे में नहीं लिखा हुआ है, ये समझ रहे हो ना, y अकेला छोड़ दिया, वो इधर तुम सब एक तरफ लिख लेना, सब एक तरफ करोगे तो लेफ्ट पार्ट में 0 0 0 बचेगा, तुम्हें समझ आ जाएगा ये होमोजेनियस का केस है। होमोजेनियस में इसने बोला है सारे 0 नहीं होने चाहिए, मतलब नॉन ट्रिवियल वाला केस है, डिटरमिनेंट को 0 पुट कर देना, आंसर मिल जाएगा। क्लियर है, कर लोगी? ठीक है, यस मैम। 7th ट्राई करो एक बार। देखो 6th बहुत आसान है, 6th भी कर लेंगे, चलो। तुम ए यहाँ पर देखो कंडीशन दे रही थी ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू आई, जब तुम ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू आई रखोगे, मतलब ए स्क्वायर सॉल्व करोगे ना, तो ये बनेगा ए स्क्वायर प्लस बी सी, ए बी प्लस बी डी, ए सी प्लस में सी डी और बी सी प्लस में डी स्क्वायर। ये किसके इक्वल दे रखा है इसने? आइडेंटिटी मैट्रिक्स के इक्वल दे रखा है। यहाँ से तुम्हें क्या पता चल गया? क्या पता चला? कंपेयर कर लेंगे वहां से, ए बी सी डी के बीच में कोई रिलेशन आ जाएगा। देखो कंपेयर करोगे तो कंपेयर भी क्या ही करोगे, आपका मैट्रिक्स है क्या? यहाँ से ना तुम क्या करना, मैम फर्स्ट वाली स्टेटमेंट की है तो डिटर्मिनेंट ले सकते दोनों साइड। हाँ ले तो सकते हैं अंजलि, वो तो ठीक बात है, जब तक एबीसीडी में कुछ चेंजेस नहीं करोगे वो कैसे फायदा करेगा? क्या करोगे बताओ? अच्छा यहाँ से देखो ए स्क्वायर प्लस बी सी इज इक्वल्स टू 1 आएगा, राइट? यही चीज है। मैम एक मिनट, ए की वैल्यू क्या निकालोगे? 1 माइनस बी सी का रूट, ठीक है, यही निकलेगा। यस मैम। और डी की वैल्यू भी सेम ऐसे ही निकाल सकते हो, देखना एक बार, बी सी प्लस डी स्क्वायर की वैल्यू 1 है, तो यहाँ से डी निकलेगा क्या? 1 माइनस बी, यही निकलेगा। यस मैम, यही Yes, निकलेगा, मतलब ए और डी इक्वल होंगे। तो यहाँ से इनको वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट कर देना, आंसर आ जाएगा तुम्हारा। करना एक बार ट्राई, आ तो जाना चाहिए। वन आएगा ना, उस हिसाब से तो 1 आएगा तुम्हारा आंसर, इसमें -1 दे रखा है। ए की वैल्यू -1 और माइनस के अलावा ये ले सकते हो। मैम अगर हम ऐसे करें जैसे ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू आई है, प्री मल्टीप्लाई दोनों साइड ए इनवर्स से कर दे, तो हम ए इज इक्वल्स टू ए इनवर्स आ जाएगा। तो हम अगर हम एडजॉइंट ए वहां से निकाले, हम डायगोनल एलिमेंट्स को एक्सचेंज करके, तो हमारा माइनस बी इज इक्वल्स टू बी आ रहा है। और मैम ये तो तभी पॉसिबल है ना जब डिटरमिनेंट ऑफ ए -1 हो। हाँ ठीक है प्रणव, तुम्हारा तरीका ठीक है, मेरे वाले में बताओ मैंने क्या कर दिया। अब हम सेम ले रहे हैं तो हमारा तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन रहा है, इससे तो मना, मतलब आइडेंटिटी, अच्छा इसे मैट्रिक्स के लिए मना किया है, डिटरमिनेंट तो आ ही सकता है, इससे तो 1 आ रहा है, इससे भी ठीक आना चाहिए आंसर तो अपना। अगर हम यहाँ माइनस लेते हैं, देखना एक बार, तो अपना आंसर ठीक आएगा। 1 माइनस बी सी, बी सी और माइनस √ 1 माइनस, क्या फर्क पड़ेगा, मल्टीप्लाई 1। अच्छा देखो ऐसे आ रहा है माइनस, बट इन्होंने माइनस क्यों लिया भाई, कोई खास वजह? कोई इनपुट दे सकते हो आप लोग इसमें?
आ तो गया अपना आंसर, बट यहाँ माइनस लेके आ रहा है। और इस हिसाब से आपका ट्रेस भी 0 के इक्वल आ रहा है। ये स्टेटमेंट तो वैसे भी फॉल्स, ट्रेस आपका 0 के इक्वल है, ठीक है। और फर्स्ट आपका करेक्ट है जब आप -√1 माइनस BC वैल्यू, ठीक है। इस पे आ रहा है, बट ये माइनस क्यों ले रहे हैं वो देखना पड़ेगा, ठीक है। एक बार के लिए तुम खुद ट्राई करके देखना, आंसर तो अपना आ गया, थोड़ा सा इसमें कुछ हो गया। ओके मैम। नेक्स्ट करो बेटा। नेक्स्ट तो आई थिंक मैंने तुम्हें क्लास में करा रखा है। नेक्स्ट तो मैंने क्लास में करा रखा है तुम लोगों को, कौन सा था? मैम स्टेटमेंट 1। प्रॉपर्टी लगेगी। हाँ प्रॉपर्टी लगेगी, मैंने करा रखा है, ठीक है। इससे नेक्स्ट करो। देखो ये ना, हाँ 9th वाला, इसमें ना क्या है कि ये बस थोड़ा सा प्रॉपर्ली लिखा नहीं हुआ है, ठीक है। इसको तुम्हें रोज और कॉलम्स को चेंज करके इस तरीके से लिखना है कि हम ऐड करें तो हमारा आंसर 0 आए जब n क्या हो। चेंज करो इसको एक बार, मेरे को ये पहली रो में चाहिए। अच्छा तुमने एक कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा, जब तुम डेटरमिनेंट में ट्रांसपोज लेते हो तो फर्क पड़ता है? माइनस आ जाएगा। नहीं अंजलि, ट्रांसपोज से कहाँ नहीं फर्क मैम, नहीं पड़ता फर्क। हाँ तो अगर मैं इसका ट्रांसपोज ले लूं, सपोज और मैं इसका ट्रांसपोज, देखना मैं कैसे लिख रही हूँ, एक बार ध्यान से देखना। -1 n+2 इंटू में a, फिर लिखोगे आप a+1 b+1 c-1 a-1 b-1 और c+। ऐसे लिख सकते हो क्या इसको? मैंने रोज और कॉलम्स को भी बदल दिया भाई। डेटरमिनेंट में आप रोज कॉलम बदल रहे हो, डेटरमिनेंट तो सेम रहता है। मतलब ऐसा नहीं कर रही मैं, अगर मान लो डेटरमिनेंट में फर्क कब आता है, जब दो कॉलम्स को चेंज कर रहे हो तो एक माइनस के साइन का फर्क आएगा, या दो रो को चेंज कर रहे हो तो एक माइनस के साइन का फर्क आएगा। आएगा कि नहीं आएगा? लेकिन मैंने यहाँ पे दो चेंज कर दी तो वो माइनस माइनस इफेक्ट जो है कैंसिल ही हो जाएगा आपका। होगा कि नहीं होगा? ठीक है, उस वजह से फर्क नहीं आया। अब मैंने इसको लिखा क्यों है ऐसे, अब एक बार इसको ऐड करना। देखो जब तुम ऐड करोगे इसको और इसको ऐड करोगे, क्या बनेगा अंदर? a प्लस -1 n+2 a, यही बनेगा, ठीक है। इस वाले को और इस वाले को ऐड करोगे तो क्या बनेगा? b प्लस -1 की पावर n+1 इंटू बी। इसको और इसको ऐड करोगे तो क्या बनेगा? c प्लस -1 की पावर n प्लस, ये क्या लिखा हुआ है मैंने, c -1 की पावर n c। इतने का ही काम है, मेरे को बाकी ऐड करके देखना ही नहीं है। ये बोल रहा है कि ये तुम ऐड करो ना 0 के इक्वल आना चाहिए, तो ये 0 के इक्वल कब आएगा? जब n की वैल्यू ऑड हो। हाँ ऑड पे आपका 0 क्रिएट हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से इस क्वेश्चन को अप्रोच करना है। ऑड पे आ रहा है, इवन पे आ रहा है? अच्छा यहाँ ऑड पे ही आएगा। ऑड पे आएगा, ठीक है, ऑड पे ही आ रहा है। जैसे ही n की वैल्यू ऑड ले लोगे तो बन जाएगी तुम्हारी बात। मैम यहाँ पर माइनस लगा लेना, अगर माइनस है तो माइनस किया है, ठीक है। तो n इज इक्वल टू ऑड का है, ऑड पे आपका ये, अब एक आपका पूरा कॉलम 0 बन गया तो पक्के से उसका डेटरमिनेंट 0 आएगा, ठीक है। ऐसे ही लिखा हुआ। चलो नेक्स्ट ट्राई करोगे। The number of 3x, ये देखो ये अच्छा क्वेश्चन है। Number of 3x3 non-singular matrices with 4 entries is 1 and all other entries is 0. 4 entries 1 है। पहले हम एक बार 3 पे चलते हैं। 3 entries 1 और बाकी सारी 0,
नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स चाहिए। एक बात समझ पा रहे हो, नॉन सिंगुलर मतलब डेटर्मिनेंट नॉट इक्वल्स टू 0 होना चाहिए। यस अगर किसी भी मैट्रिक्स में एक रो पूरी की पूरी 0 हो गई तो वो आंसर 0 देगा। यस मैम। इसका मतलब वो सिंगुलर की बात कर रहा है। इसका मतलब हमें इतना तो ध्यान रखना है कि जो भी मैं मैट्रिक्स बनाऊंगी हर रो में एक 1 होना चाहिए। एग्री करते हो? अगर मैंने एक भी 1 नहीं लिया, रो में सारे ही 0 ले लिए तीनों के तीनों, तो मेरा डेटर्मिनेंट 0 आ जाएगा, कंडीशन फेल हो जाएगी आपकी। यस मैम। ठीक है, Yes, तो आपकी कंडीशन क्या बनी देखो, मान लिया भाई मैंने यहाँ 0 ले लिया, एक तो यही ले लेते हैं। ठीक है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स ले लेते हैं। अब इसमें चेंजेस करते रहते हैं भाई। अगर यहाँ 1 है, मान लो ये बीच वाले में होता 1, ये होता आपका 0 1 0। ठीक है, तो जब आप डेटर्मिनेंट निकालते तो इसके अलोंग निकालते ना। ठीक है, तो मेरे को एक बात बताओ, मैम फिर फर्स्ट कॉलम में 0 आ जाता है ना। सेकंड रो में बताओ, सेकंड रो में 1 इधर भी हो सकता है और इधर भी हो सकता है, हो सकता है। यस मैम। तो मैं एक केस तो ले लेती हूँ ये वाला, जब यहाँ पे आपका 1 है, बाकी कर देती हूँ 0। ठीक है, अच्छा अब मेरे को डेटर्मिनेंट एग्जिस्ट कराना है तो पक्के से मेरे को यहाँ पे 1 लेना पड़ेगा। यस मैम। ठीक है, एक केस Yes, ले ma'am. लिया। दूसरा केस जब मैं लूंगी 0 1 0, मैंने इस बार इधर 1 ले लिया, 0 0 1, इस बार मेरे को पक्के से इधर 1 लेना पड़ेगा। यस मैम। ठीक है, Yes, ma'am. फर्स्ट। ठीक है, अब मान लो मैंने तीसरी पोजीशन पे ले लिया 1, पहले पे तो मैंने ले ही लिया था, दूसरी पे ले लिया, अब मैं तीसरी पे लेती हूँ, देखना 0 0 1। ठीक है, अब वही बात है, तुम्हारा सेकंड रो में जो है 1 इधर भी आ सकता है और इधर भी आ सकता है, आ सकता है कि नहीं आ सकता। पहले ले लेते हैं, कोई सा भी ले लेते हैं। अगर मान लो मैं इधर 1 ले रही हूँ तो मेरे को इधर 1 लेना पड़ेगा, तभी तो डेटर्मिनेंट एग्जिस्ट करेगा ना। Yes, ma'am. ठीक तो है, हमें तो अगर 4 मैं एंट्रीज 1 लेनी है ना, आपने तो 3 हाँ लिया। 4 एंट्रीज लेनी है प्रणव, अभी आ रही हूँ वहां पे। अभी 3, आप 3 में इतने केसेस बना लोगे, 0 0 0 की जगह आप फिर 1 पुट कर सकते हो, तो आपको पता चल जाएगा आपके कम से कम 7 आंसर्स तो बन ही रहे हैं। एक बार रुको, तुम पहले ये बताओ 0 0 1, ये यहाँ तक समझ आ गया। यस अब मैम। देखो यहाँ पर 1 लिया है, इस बार मैं यहाँ ले लेती हूँ 1, 0 1 0, तो इस बार मेरे को यहाँ पर 1 क्रिएट करना पड़ेगा, 0 0। ठीक है, यस मैम। और कोई केस भी बना सकते हो क्या तुम? मैम ऊपर वाली में जो आइडेंटिटीज ऐसी बन रही है उसमें 1 को, बीच वाले 1 को साइड में ले जा सकते हैं और नीचे वाले को बीच में। यस मैम, ये एक केस बन सकता है। हाँ मुझे समझ नहीं आया। जैसे कि फर्स्ट वाला जो आपने मैम केस जो बनाया है, फर्स्ट वाली जो है उसमें हाँ, उसमें हम जो 2 1 है मैम उनको बीच एक जना बोलो। मैम जो बीच वाला 1 है उसको लास्ट पे ले जाएंगे ठीक है, ले गए, ये लेके गए और हुए जो हैं। जो नीचे वाला 1 है उसको बीच में ले जाएंगे। मैम 1 ऊपर वाला वहीं पे रहेगा, नहीं वो फिर सबसे पहले तो वाली बनेगा ही एंट्रीज नहीं ना मैम ये जहाँ फिर। पे 3 आप एंट्रीज ऐसे बोल रहे हो ना, एक मिनट, आप ऐसे बोल रहे हो इसको मैं यहीं रखूं और इसको मैं इधर ले जाऊं, ऐसे बोल रहे हो या इधर लिखूं? ये नहीं मैम, ये सबसे ऊपर वाली जिसपे 3 एंट्रीज से नीचे लिख रखा है। ये वाला? यस मैम। मैम लिखा इसमें नहीं। इसमें मैं क्या लेके जाऊं, इस 1 को इधर ले जाऊं, ऐसे बोल रहे हो? यस नीचे मैम। वाले 1 को उधर ले जाओ उधर किधर, सेकंड कॉलम में, थर्ड फर्स्ट मैम, में? सेकंड वाले में। तो बेसिकली तुम ये बोल रहे हो 1 0 0 0 0 1 सेकंड में लेके जाना है ना? यस मैम। यस मैम। 0 1 0 बन रहा है क्या? मैम बन रहा है, -1 आ बन रहा जाएगा। है, ठीक है, बन रहा है, बन रहा है। यही बनेंगे केसेस, इसके अलावा आई थिंक नहीं बनेंगे। अब एक बात देखो, ये 3 एंट्रीज के साथ हमने बना लिया। इसने बोला था आपकी 4 एंट्रीज 1 होनी चाहिए, ठीक है। तो बेसिकली ये जो 0 0 0 0 0 लिखे हुए हैं, इनकी जगह तुम कहीं 1 इंट्रोड्यूस करोगे, ऐसा ही करोगे? यस मैम। यस मैम। तो कितने मैट्रिसेस बना सकते हो? बहुत सारे बना सकते हो। ऑप्शन देखना एक बार। एटलीस्ट 7। हाँ, तो ऑब्वियस सी बात है, यही वाला ऑप्शन हो गया। समझ आया? यस मैम। एटलीस्ट 7 तो बना ही लोगे आप। 0 0 की जगह 2 3 जगह तो 6 तो तुमने यही बना लिए। यहाँ पे किसी भी 0 की जगह 1 पुट कर दो, 2 भी 1 पुट कर दोगे तो तुम्हारे 7 तो वैसे ही बन गए, 8 बन गए, ठीक है। तो एटलीस्ट 7 तो आपका बनी आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट बताओ, नेक्स्ट कर लोगे?
यस मैम ये तो इजी है। आसान है, उससे नेक्स्ट भी इजी है। सिस्टम हैज एग्जैक्टली 3 सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन वाला क्वेश्चन है। ये तो मैंने तुम्हें क्लास में करा रखा है। ठीक है, अब आगे बताओ। आगे ये मैंने तुम्हें क्लास में कराया था, याद हो तो। मैम कराया था। इसमें आपके दोनों स्टेटमेंट्स करेक्ट आई थी। उसमें आप बोल रहे थे कि सेकंड स्टेटमेंट जो है यस करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है फर्स्ट की। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, द नंबर ऑफ वैल्यूज ऑफ k फॉर व्हिच द लीनियर इक्वेशन दिस पोजेसेस अ नॉन जीरो सॉल्यूशन। मतलब पहली बात तो होमोजेनस है, यस d मैम। इज इक्वल्स टू 0 कर लोगे। नॉन ट्रिवियल का केस है। हाँ, 15 बताओ। मैथ स्क्वायर h क्यूब निकालते हैं, वहां से कोई ट्रेंड आएगा। ट्रेंड आएगा। मैम मतलब वो क्या हाँ बोलते हैं। ट्रेंड आएगा, समझ गए। ट्रेंड आएगा भी, निकालो ट्रेंड। h स्क्वायर निकालोगे ना तो पता है क्या आएगा, ये आएगा। तुम्हें क्या पता चल गया, h 70 निकालोगे तो क्या आएगा। ओमेगा की पावर 70 0 0 ओमेगा ठीक है, पावर 70। अब तुम्हें एक प्रॉपर्टी याद होनी चाहिए, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी वाली। मैंने कॉन्सेप्ट थोड़ा सा बताया था तुम लोगों को कि ओमेगा क्यूब 1 होता है। यहाँ पर ओमेगा की पावर 69 तो 1 हो जाएगा, बचेगा क्या, ओमेगा। ओमेगा। ओमेगा की पावर 69 1 हो जाएगा, ओमेगा। ये किसके इक्वल है, h के। एच ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन भी आप लोग कर लोगे, यस सेम है। क्या है इसमें, क्या बोला है, ट्रिवियल सॉल्यूशन बोला है। इफ द ट्रिवियल सॉल्यूशन इज द ओनली सॉल्यूशन, मतलब इसने क्या बोल दिया, ये बोला है इसने इस बार। ठीक है, तो डिस्क्रिमिनेंट को नॉट इक्वल्स टू 0 पुट करना, वहां से तुम्हें पता चल जाएगा तुम्हें k की वैल्यू क्या क्या नहीं लेनी है। ठीक है, यस मैम। इससे नेक्स्ट भी तुम कर लोगे, एग्जाम्पल लेके कर लेना। बता दूं क्या, देखो ये बोल रहे डेटरमिनेंट ऑफ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 0। पता है तुम्हें स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स ट्रू होता है। डेटरमिनेंट ऑफ ए ट्रांसपोज इज इक्वल्स टू डेटरमिनेंट ऑफ ए भी ठीक है, ये भी ठीक है। क्यों, जब तुम माइनस ए का डेटरमिनेंट लेते हो तो ये पावर बाहर आती है, -1 की पावर n। ऑड ऑर्डर दे रखा है तो माइनस रहेगा, तो ये वाली भी करेक्ट है। लेकिन इन्होंने तो फॉर एनी मैट्रिक्स बोला है। अच्छा ऑर्डर सेम ही रहेगा, ठीक है। ऑर्डर 3 बोले। मैम ठीक है। 18 बताओ। A दे रखा है u1 and u2 आर कॉलम मैट्रिसेस सच दैट a u1 and a u2 दे रखे हैं, u1 प्लस u2 निकालना है। अच्छा एक बात देखो, यहाँ पर a u1 दे रखा है, a u2 दे रखा है, तुम ये निकाल सकते हो 1 0 0, मतलब ये मैट्रिक्स है 0 1 0। क्या आ जाएगा, यहां से तुम इसको ऐसे लिख सकते हो a इंटू में u1 प्लस u2, किसके इक्वल आ जाएगा ये 1 1 0। यस मैम, उसका ए से अच्छा मल्टीप्लाई कर इसको a इनवर्स से मल्टीप्लाई कर दो। अब u1 प्लस u2 क्या हो जाएगा, a इनवर्स 1 1 0। a तुम्हें दे रखा है, इनवर्स तुम निकाल सकते हो, उसको मल्टीप्लाई कर देना, इससे u1 प्लस u2 आ जाएगा। कर लोगे, ठीक है यस मैम। ठीक है। नेक्स्ट देखो 19, ये मैंने तुम्हें क्लास में कराया था, बस उसमें फॉर्मेट ये था a क्यूब इज इक्वल्स टू b क्यूब दे रखा था, a स्क्वायर b इज इक्वल्स टू b स्क्वायर a दे रखा था। तुमने क्या किया था, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट किया था, वहां से तुम्हारे पास a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर की वैल्यू 0 आ रही। ठीक है, याद आया, यस कराया था मैंने। 20th देखो, द नंबर ऑफ वैल्यूज ऑफ k फॉर व्हिच द सिस्टम, ये भी मैंने क्लास में कराया था। इसमें तो सिंपल नो सॉल्यूशन वाला कॉन्सेप्ट लगा दो, नॉट इक्वल्स टू c1 बाय c2। याद आया, यस मैम। कराया था। इससे नेक्स्ट भी मैंने तुम्हें कराया था क्लास में। मैम इसका डिटरमिनेंट निकाल देंगे फिर हाँ, प्रॉपर्टीज। ये एडजॉइंट ऑफ ए की वैल्यू दे रखी है। अब मैंने तुम्हें बोला था तुम इसकी प्रॉपर्टी लगा देना, डेटरमिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए वाली। ठीक है, वहां से तुम्हारा आंसर निकल जाएगा। नेक्स्ट बताओ, ये बताओ, ये अच्छा है। 22 आई थिंक शिवा है क्या, उसने मुझसे प्रॉब्लम भी पूछा था, मैं गया हूँ बच्चे। शिवा बेटा यही पूछा था ना आपने मुझसे, देखो इसमें कुछ भी मत करो, मतलब कुछ तो करो, f1 की वैल्यू डाल दो। f1 क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा। f2 की वैल्यू डाल दो, क्या हो जाएगा, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। और f3 और f4 की भी डाल दो, डाल सकते हो। यस मैम। क्या बन जाएगा, ध्यान से देखो एक बार, 3 1 प्लस अल्फा प्लस बीटा 1 प्लस अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर।
अच्छा 1 प्लस अल्फा प्लस बीटा, 1 प्लस अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, ये हो जाएगा 1 प्लस अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब, ठीक है। 1 प्लस अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, 1 प्लस अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब, 1 प्लस अल्फा 4 प्लस बीटा 4, ठीक है। अब वही है, ये भी ना दो डेटर्मिनेंट्स की मल्टीप्लिकेशन में तुम स्प्लिट कर सकते हो। बताओ कैसे करोगे? पहले वाले में 3 आ रहा है तो कुछ ना कुछ 1 1 1 रहा होगा, मतलब ऐसे एज्यूम कर सकते हो क्या? 1 1 1 1 अल्फा, अल्फा स्क्वायर, 1 बीटा, बीटा स्क्वायर। नेक्स्ट वाला बोलो। तो ये इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन है, इनको मल्टीप्लाई करके देख लेना, यही पहुंच जाओगे। अच्छा अब इस क्वेश्चन में कुछ बच गया क्या? यहाँ पर ऑपरेशन लगाना, इधर ऑपरेशन लगाना, 1 1 1 बच गया, 0 0 क्रिएट करना, मल्टीप्लाई करना, के की वैल्यू निकाल लोगे, इतना ही था बस इसमें, ये इंपॉर्टेंट स्टेप था। कर लोगे ना शिवा बेटा अब? ठीक है। नेक्स्ट देखो, A is an 3 cross 3 non-singular matrix such that A transpose equals to A transpose A और B इसके इक्वल दे रखा है, B ट्रांसपोज निकालना है, ठीक है। ये निकालना है ना, यहाँ से लेके चलो एक बार। कैसे लिख सकते हो? B की वैल्यू दे रखी है ये, मैट्रिक्स आ जाएगा आंसर इसका। ठीक है। अच्छा इसको तुम कैसे लिख सकते हो अब फर्दर? मैम ए ट्रांसपोज, हाँ ए ट्रांसपोज इज इनटू आ जाएगा ए इंटू ए ट्रांसपोज। A इनवर्स A ट्रांसपोज, इसको T लिख लो, कंफ्यूज हो रहे हैं हम। अच्छा हम लोग कुछ चेंजेस यहाँ से कर सकते हैं, बताओ क्या ए change ट्रांसपोज, मैम ए ट्रांसपोज ए के इक्वल है, सिमेट्रिक देखो मैट्रिक्स इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ, A इनवर्स A ट्रांसपोज A इनवर्स A ट्रांसपोज, इसको मैं लिख सकती हूँ क्या? आइडेंटिटी मैट्रिक्स। नहीं 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 नहीं, नहीं ये आइडेंटिटी कैसे हो गया? हम वहां से रिप्लेस कर लेंगे। बट वहां से भी क्या करोगे, ये तो इनवर्स है ना। मैम आपने बी ट्रांसपोज का ट्रांसपोज तो लिया ही नहीं। अच्छा मैम हाँ। आपने बी ट्रांसपोज तो लिया ही नहीं है। देखो ये हो जाएगा A इनवर्स A का ट्रांसपोज इनटू में A, एक बार ये A लिख दो, इनवर्स A का इनवर्स A का इसका ट्रांसपोज यही है ना, यस यस A मैम। इनवर्स A ट्रांसपोज, इसका ट्रांसपोज लोगे तो क्या आएगा? A ए ट्रांसपोज का इंटू ए ट्रांसपोज A, इनवर्स और ट्रांसपोज। इसको मैं क्या लिख सकती हूँ? A इनवर्स का ट्रांसपोज। एक बार छोड़ो इसको, यहाँ देखो क्या चेंज कर सकते हैं। आई आ जाएगा ये। प्रणव बेटा ये I कैसे आएगा? ये अब आप इससे चेंज कर सकते हो ना, ये A ट्रांसपोज A किसके इक्वल है? A ट्रांसपोज के इक्वल है, ऐसे लिख सकते हो, ठीक है। ये बन गया I अब, ठीक है। तो ये बन गया आपका। अब इसको कैसे सॉल्व करोगे? क्वेश्चन सॉल्व किया था, आई आया था इसका आंसर। हाँ I तो आया था, अब यहाँ मैम बताओ। ट्रांसपोज बाहर ले लेंगे ना, तो मैम हाँ। A इंटू बाहर ले लो तो ये आ जाएगा इस तरीके से, ठीक है। अच्छा ये अब I बन गया और ये Yes. I आ जाएगा, ठीक है। तो आंसर आपका फोर्थ ऑप्शन। ठीक है। अच्छा नेक्स्ट तो कर ही लोगे, A ट्रांसपोज इक्वल्स टू 9I है, मल्टीप्लाई करके देख लेना, कुछ दिक्कत नहीं है इसमें। तो उससे नेक्स्ट नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशंस की बात कर रहा है, मतलब 0। देखो इन्होंने अच्छे फॉर्मेट में नहीं लिखा हुआ, इस x1 को उठा के इधर लेके आना, तो ये ऐसे बनेगा 2 माइनस लेमडा इंटू x1 माइनस 2x2 प्लस x3, ऐसे ही बनेगा ना, इज इक्वल्स टू 0। सेम यहाँ पर ऐसे इनको लेफ्ट साइड में शिफ्ट कर लेना, तो तुम्हें 0 0 मिलेगा राइट हैंड साइड में, मतलब ये होमोजेनस का केस है और उसमें भी ये नॉन ट्रिवियल पूछ रहा है, तो डिटरमिनेंट को सॉरी डिटरमिनेंट को 0 के इक्वल पुट कर देना, वहां से तुम्हें अपनी वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट भी कर लोगे, उससे नेक्स्ट भी कर लोगे, सिंपल है ये तो, 5A प्लस B की वैल्यू निकालनी है। यस मैम। अच्छा उससे नेक्स्ट नो सॉल्यूशन का केस है,
मैम कर लेंगे, ये भी हो जाएगा। नो सॉल्यूशन का है, ये तो तुम बहुत कर चुके हो। अगला भी हो जाएगा, यस मैम। ठीक है। उससे अगले में क्या दिक्कत है? फर्स्ट वाला देखो, एक चीज यहाँ देखो, यहाँ पे तुम्हें दो ही प्रॉपर्टी याद रखनी है। वैसे तो मैंने तुम्हें बता दी थी, तो ये होता है एक 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर क्या होता है? 0 फिक्स। यहाँ से अगर आपको इन दोनों को राइट में शिफ्ट कर दो तो ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू क्या आ जाएगी? -1 माइनस ओमेगा। यस मैम। अच्छा, अगर ओमेगा क्यूब 1 है तो इसको मैं क्या लिख सकती हूँ? ओमेगा क्यूब इंटू ओमेगा। तो मतलब मैं इसकी जगह ना खाली ओमेगा लिख सकती हूँ और इसकी जगह मैं खाली ओमेगा स्क्वायर लिख सकती हूँ, राइट? छोटे हो गए ना ये, पहले बड़े बड़े लग रहे थे, अब तुम इजीली इसको सॉल्व कर लोगे। अब तो इसका डेटर्मिनेंट ही निकालना है, निकाल लोगे? यस। उससे नेक्स्ट ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू बी। तो बहुत क्या क्वेश्चन दे रखे हैं उन्होंने, यही था। ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू बी करना है। नेक्स्ट वाले में नो सॉल्यूशन की बात कर रहा है। यस मैम, हो जाएगा ये भी। उससे नेक्स्ट ये मैंने तुम्हें क्लास में बताया था, इसका आंसर भी याद हो गया होगा तुम्हें। फर्स्ट वाला मुझे याद हो गया, तुम्हें तो हो गया होगा, ठीक है। यस मैम। उससे नेक्स्ट मैंने तुम्हें क्लास में कराया था यस भाई, ये Yes, ma'am. 125 है तो यहाँ से निकाल लेना। डेटर्मिनेंट ऑफ की वैल्यू 5 आ जाएगी, ठीक है। तो यहाँ से डेटर्मिनेंट निकाल लेना, इक्वल टू 5 रख देना, ठीक है। नेक्स्ट भी कर लोगे? यस मैम। 7th वाला ट्राई करो, ये अच्छा है। 8th और 9th भी मैंने तुम्हें क्लास में करा दिए थे, ठीक है। ये दोनों मैंने करा रखा है। 7th वाला और ट्राई कर लो, ये अच्छा है। मतलब अच्छा इन द सेंस थोड़ा सा दिमाग लगाना है यहाँ पे, सही है। थोड़ा सा दिमाग लगाते ही अच्छा हो जाता है कुछ। देखो ये दे रखा है, इसमें क्या बोला हुआ है? लेट M and B टू नॉन सिंगुलर स्क्यू मैट्रिसेस। मतलब M का ट्रांसपोज इसने -M के इक्वल दे रखा है, N का ट्रांसपोज इसने -N के इक्वल दे रखा है, ठीक है। अभी तक इसने ये दे रखा है, एक बार तो खोल लो ये इनवर्स और ट्रांसपोज जो भी इसमें दे रखा है। तो M स्क्वायर, देखना ध्यान से, कहीं गलती कर दूंगा। N स्क्वायर N इनवर्स MT इनवर्स N इनवर्स का ट्रांसपोज और M का, सही है? बोलो। यस मैम। अब M ट्रांसपोज क्या है? -M के इक्वल है, तो मैं लिख दूं माइनस, तो आगे आ ही जाएगा। अभी लिखती हूँ, देखो M स्क्वायर तो एज इट इज रहने दो, N स्क्वायर एज इट इज रहने दो, N-1, ठीक है। M ट्रांसपोज को फिर मैं क्या लिख सकती हूँ? -M। तो ये है -M, इसके ऊपर पावर -1 है, जिसको तुम इनवर्स बोलते हो वैसे तो यहां से माइनस बाहर निकाल लूं। यस मैम। मैम इसका -M स्क्वायर आ रहा है। क्या आ रहा है? हाँ, -M स्क्वायर आ रहा है जी। सी बता, हाँ अजय भी सी बता रहा है। बताओ अब तुमने कैसे किया आगे, फटाफट। बोलो जल्दी, बोलो जल्दी। कोई मैम नहीं, जैसे हाँ जी बोलो, बोलो बोलो जल्दी बोलो। मैम थोड़ा मतलब स्टेप्स, मैम फोटो भेज दूं? अरे नहीं नहीं, फोटो क्यों भेजनी है? किसी का भी नहीं हुआ सॉल्व तो मत करो तुम लोग। सॉल्व हो गया, बट मैम जैसे मैंने थोड़ा डिफरेंट किया है ना आपसे। क्या वो तो किया? गया। वही कर देंगे हम भी, बताओ। दिमाग तो हमें भी यहाँ लगाना है। अच्छा, यहाँ तुम क्या लिख सकते हो? N स्क्वायर N इनवर्स, मैं इसको ऐसे लिख दूं, N इंटू में N इनवर्स -1
-1 देखो माइनस माइनस यहाँ से प्लस हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। m इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो n स्क्वायर और ये तो ये सिर्फ आइडेंटिटी आपका कितना बच गया, m स्क्वायर माइनस m स्क्वायर n m इनवर्स n इनवर्स m, ये बचा भाई। अब देखो जरा एक बार, अब हम क्या चेंज कर सकते हैं। अच्छा यहाँ से मैम कॉम्पिटिटिव है तो n into n इनवर्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स होती है। m into m इनवर्स, अच्छा आप देखो यहाँ इनवर्स लेना एक बार। मैम m इनवर्स और n इनवर्स ये हो जाएगा ना सिर्फ। देखो इसको हम m स्क्वायर n, इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ nm का इनवर्स है ये, ठीक है, माइनस m स्क्वायर n, nm को मैं चेंज करके mn लिख दूं। अच्छा mn का इनवर्स लूंगी तो मेरा n इनवर्स m बनेगा, राइट। ये आपका आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो गया, तो इधर एक m भी आएगा ना, n इनवर्स m इनवर्स m। अच्छा ये बन गया आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ये भी बन गया आइडेंटिटी मैट्रिक्स, हो गया माइनस m स्क्वायर आपका आंसर। अब मेरे को ये बताओ कितने बच्चों को ये चीज समझ आई, कर तो दी मैंने, समझ कितने बच्चों को आई है? चलो ये बता दो किसको समझ नहीं आई है। आ गई ना, मैंने बस प्रॉपर्टीज यूज की। हम एक बार रिपीट कर देना, क्लास ड्रॉप हो गई थी थोड़ी देर के लिए अभी। प्रणब मैंने क्या किया, ये पहली बात तो इन्होंने क्वेश्चन में दे रखा था m ट्रांसपोज माइनस m के इक्वल है, क्योंकि स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, n ट्रांसपोज माइनस n के इक्वल है, ठीक है। तो मैंने m स्क्वायर एज इट इज रखा, यहाँ पर मैंने इनवर्स खोल लिया। ए बी का इनवर्स तुम कैसे ओपन करते हो, बी इनवर्स ए इनवर्स रेसिप्रोकल होता है, मतलब उल्टा खुलता है। ओपन कर लिया तो क्या आ गया, n इनवर्स और m ट्रांसपोज का इनवर्स। सेम मैंने यहाँ पर ट्रांसपोज खोल लिया, वो भी रेसिप्रोकल उल्टा, मतलब उल्टा खुलता है, तो n इनवर्स का ट्रांसपोज और m ट्रांसपोज, ठीक है। फिर मैंने क्या किया, m ट्रांसपोज की जगह माइनस m रख दिया, क्योंकि स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स आपको गिवन था। ऐसे ही मैंने n इनवर्स ऊपर ले लिया, ट्रांसपोज अंदर ले लिया, और उसको n ट्रांसपोज को मैंने फिर क्या लिख दिया, माइनस n से रिप्लेस कर दिया, क्योंकि मुझे गिवन था, ठीक है। अब यहाँ पे माइनस है, यहाँ माइनस है, तो प्लस हो जाएगा। ये माइनस आपका पड़ा ही है, ये मैंने कैसे लगाया माइनस, m ट्रांसपोज को मैंने माइनस m लिख दिया, ठीक है। देखो मैंने ट्रांसपोज हटा दिया है। नेक्स्ट स्टेप पे मैंने क्या किया, यहाँ n स्क्वायर दिख रहा था, मैंने इसको तोड़ लिया n इंटू n में, n इंटू n में तोड़ लिया। क्यों तोड़ा, क्योंकि यहाँ पर n इंटू n इनवर्स आपका आइडेंटिटी मैट्रिक्स दे रहा है, ठीक है। ये आइडेंटिटी बन गया, ये हट गया, यहाँ बचा माइनस m स्क्वायर n, देखो इतना पार्ट बच गया, इधर से बचा m इनवर्स n इनवर्स, ठीक है, और m एज इट इज है। अब इसको मैंने क्या लिख दिया, ध्यान से देखना, nm का इनवर्स लिख दिया। लिख सकती हूँ क्या, उल्टा खुलता है तो m इनवर्स n इनवर्स ही आएगा। इस nm को मैंने चेंज करके क्या लिख दिया, mn, क्योंकि इक्वल दे रखा है। तो जैसे ही मैं यहाँ पर mn लिखूंगी और उसका इनवर्स करूंगी तो कैसे खुलेगा, ये n इनवर्स m इनवर्स, खोल दिया मैंने, n इनवर्स m इनवर्स, ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन गया, ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन गया। m स्क्वायर को उससे मल्टीप्लाई करोगे तो m स्क्वायर ही रहेगा, तो अल्टीमेटली आंसर आपका क्या गया, माइनस m स्क्वायर। माइनस m स्क्वायर, ठीक है। ये देखो ये वाले क्वेश्चन ना आसान होते हैं, बट यहाँ हम लोग पजल हो जाते हैं, तो ऐसे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस तुम कर लेना। तो आप देखो एक बार एक मिसलेनियस वाला और छुड़वाया था, एक बार फटाफट सुन लो, ट्राई तुम्हें खुद एक दो क्वेश्चन में दिक्कत आ सकती है, इसके अलावा मिसलेनियस के आसान है। ये तो मैंने तुम्हें करा दिए सी वाले पे, ऊपर देखो ये वाला हो जाएगा, यस मैम। C1 देखो एक बार, C1 देखो एक बार, C1 मैम 8:15 से हमारी फिजिक्स की भी क्लास। अच्छा है क्या। अच्छा देखो मैंने ना सिर्फ एक मिसलेनियस के जो कुछ क्वेश्चन है ना 8-9 वो छुड़वाए हैं, तो तुम कर लोगे वो। अगर कोई दिक्कत आती है तो मुझे बता देना, अदरवाइज पूरा अपना कंप्लीट हो गया। इससे पहले जो एक्सरसाइज है ना वो सारी आसान है, जो मेन क्वेश्चन है ना वो इसी में थे। किसी को भी कोई भी प्रॉब्लम आए तो मेरे को बता देना, मैं क्वेश्चन सॉल्व करा दूंगी। थोड़े से छुटे हैं बिल्कुल, 10 क्वेश्चन लगा लो मैक्सिमम, इसके अलावा अपन ने सारा कवर कर लिया। क्लियर है, मॉड्यूल हो जाएगा तुम लोगों से। यस मैम। यस मैम। ठीक है चलो, ठीक है बेटा, हो फिर जाएगा। चलते हैं, कर लो तुम अटेंड नेक्स्ट क्लास अपनी। थैंक यू मैम, बाय। थैंक यू मैम। हैप्पी हॉलीडे मैम। सेम टू यू।